इसमें ये जो रजिस्टर वाला वर्ड है और वो रेजिस्टेंस अलग है जो मैंने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया था आपको। इस रजिस्टर का क्या मतलब है? क्या मतलब है उस रजिस्टर का? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा फिर? 4। अगर मैं बोलूंगा 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो फिर कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा? 8। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। देखो मैंने बहुत ज्यादा गैप दिया हुआ है बीच में, है ना, बुक्स में गैप नहीं देगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। टोटल नाम क्या है? सीरियल इनपुट, आगे सीरियल आउटपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को डिजिटल आए या ना आए, फुल फॉर्म सबको आता है कि नहीं आता? आता है। यस सर। बस वर्किंग में प्रॉब्लम होता है। पता है शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है? शिफ्टिंग ऑफ डेटा। करेक्ट दत्ता? यस सर। यस सर। ऐसा कौन बताएगा? यूट्यूब। गुड। शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है? शिफ्टिंग ऑफ डेटा। ऐसे कौन बताएगा? यूट्यूब। यूट्यूब। आप बताओ शिफ्ट रजिस्टर का वर्किंग क्या है? कल बताया था मैंने। सर इधर देखो अभी हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम शिफ्ट रजिस्टर की बात करें, अगर हम शिफ्ट रजिस्टर की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये है शिफ्ट रजिस्टर का डेफिनेशन। कभी मत बोलना क्लासेस में या कभी भी इंटरव्यू में, खैर इंटरव्यू में तो बोल सकते हो क्योंकि सामने वाले को नहीं आता उतना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग यही सुनना चाहते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है। शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब होता है? शिफ्टिंग ऑफ डेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब होता है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ बेटा। अजय शर्मा, थैंक यू बेटा। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ शिफ्ट रजिस्टर का क्या मतलब होता है। इन जनरल लोग क्या सुनना चाहते हैं बताओ जल्दी। शिफ्टिंग ऑफ डेटा। शिफ्टिंग ऑफ डेटा। बट आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ डेटा से अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता फिर क्या करोगे? आप बोलोगे सर इट्स अ सिंक्रोनस काउंटर डिजाइंड यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप। ये परफेक्ट डेफिनेशन है एनी ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर्स इन दिस वर्ल्ड। अब देखो इसमें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पे जब आप बोल रहे हो तो सबसे पहले आपने नाम किसका लिया? सीरियल इनपुट का। मतलब इनपुट पहले हम देंगे, वो भी कैसे? सीरियली। सीरीज में। सेकंड क्या करेंगे हम? आउटपुट लेंगे, वो भी कैसे? सीरियली। सीरियली। देखो अगर आप ऐसे पढ़ाते हो, मैं कॉमन बात कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ऐसे पढ़ाओगे ना तो कोई भी स्टूडेंट फुल फॉर्म नहीं पूछेगा क्योंकि उसको फुल फॉर्म तो ऑटोमेटिकली कवर अप दिखाई देगा। बट देखो सीरियल इनपुट पहले आपको करना है, सीरियल इनपुट डेटा प्रोवाइड करना है, ये आपका पहला टास्क है। सीरियल आउटपुट डेटा लेना है, ये आपका दूसरा टास्क है। अगर ये एक सेंटेंस समझ में आ गया, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट सीरियल इनपुट फर्स्ट सीरियल आउटपुट सेकंड, तो शिफ्ट रजिस्टर खत्म भी हो गया। नाम में ही सब कुछ है। शेक्सपियर बोलते थे नाम में क्या रखा है ना? शेक्सपियर क्या बोलते थे? नाम में क्या रखा है? लेकिन सब कुछ नाम में छिपा हुआ है। अगर इस नाम को अच्छे से समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। अब मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूं। मैं 3 बिट का एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, 3 बिट का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। शेक्सपियर बोला करते थे नाम में क्या रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नाम में ही सब कुछ है। अब वो सिंक्रोनस काउंटर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सिंक्रोनस काउंटर है तो ऐसा ही है। सबका सर्किट नहीं बनाऊंगा, इसीलिए बेटर ये है कि आप यहीं पे समझ लो। सर इसमें 3 है तो D0 नाम दे दो, Q0 और Q0 बार। दिस इज क्लॉक, दिस इज D1 Q1 and Q1 bar, this is D2 Q2
एंड Q2 बार। आप अपनी फीलिंग बताओ, फीलिंग नाम बताओ। आई मीन टू से लाइक फीलिंग क्या है? सीरियल इनपुट देता हूं मैं और आउटपुट कैसे लेंगे हम, सीडी। ये देखो और हाईलाइट कर रहा हूं सर, दिस इज सीरियल इनपुट। आप याद रखना, मैंने सिर्फ एक का सर्किट डायग्राम देखा है अपनी लाइफ में, बाकी मैंने हमेशा सर्किट खुद से बनाया और वो कोइंसिडेंटली बुक से मैच भी करता है। उधर से सीरियल इनपुट दे रहे हैं और यहां से क्या ले रहे हैं, सीरियल आउटपुट। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट वन, ये हमें बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि जो जो आउटपुट है हमारा, ये हमें बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो आउटपुट है हमारा वो Q2 के बराबर है। इस बात से अगर आप डिनाई कर रहे हो तो गेट लॉस्ट। जो आउटपुट है वो Q2 है, यस सर। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाओ, इट मींस गेट लॉस्ट। भाड़ में जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या वो बोलो ना यार। गो टू हेल। हाँ, गो टू हेल या तो गेट लॉस्ट। सर आपने यहाँ पे आपने मास्टर रीसेट नहीं दिया। देखो मैं मास्टर रीसेट दे रहा हूं बट थोड़े अलग वे में। देखो बेटा, मैंने डिजिटल आपको इतना पढ़ा दिया है कि अब आप टॉकी की बुक आराम से पढ़ सकते हो, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ लेकिन ना आप उसमें वाला टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। सर कौन सा? उसमें एक टॉपिक है जैसे सेटअप टाइम है, होल्ड टाइम है, तो वो सब टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा केयरफुली ध्यान से बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो आप पढ़ पाओगे। रीसेट को मैं क्या बोल रहा हूँ? आर से। रीसेट को मैं बोल रहा हूँ आर से। रीसेट को मैं बोल रहा हूँ आर से। कैसा रीसेट है? एक्टिव लो रीसेट है कि एक्टिव हाई रीसेट है? जीरो मतलब मैं मास्टर रीसेट को क्या दूंगा सो दैट ये रीसेट हो जाए। अगर हम जस्ट बात करें तो सर यहाँ पे जीरो आना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, सब तो सब एक साथ दे रहे हो तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो जीरो का ये वन हो गया और वन का ये जीरो हो गया, तो ये मास्टर रीसेट की वैल्यू क्या होगी सो दैट सर्किट काम करे? जीरो। जीरो। अरे बोलो ना। जीरो सर। जीरो, ओके गुड। एक स्टूडेंट ऐश्वर्या है क्या यहाँ पे क्लास में? ऐश्वर्या राय बच्चन? नहीं है। ऐश्वर्या है क्या इस क्लास में? जल्दी बताओ। ऐश्वर्या आप हो क्या बेटा क्लास में? नहीं आई है क्या? हेलो। हाँ हेलो। अरे बहुत लेट में रिस्पॉन्ड किए आप ऐश्वर्या जी। जी सर। आपने सुबह क्या मैसेज किया था बताओ पूरी दुनिया को। हम्म? एक्चुअली प्रीवियस क्लास में नहीं की थी तो आज तो वो आज ही देखी मैं मॉर्निंग में, हाँ, तो बस वो और आपने जो हमें मैसेज किया था वो बताओ। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। तो सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम था तो 2 दिन क्लास नहीं की थी मैं तो बेटा आज। सॉरी की बात नहीं है, आपको पता है आपके उस मैसेज से मैं कितना गुड फील कर रहा हूँ। बोलो, बी फ्री। क्या प्रॉब्लम है? एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, दुनिया जाए भाड़ में, अपन करेंगे इंटरेक्शन। बताओ। आपने जो सुबह मैसेज दिया था ना बेटा, उस मैसेज को मैंने फोटो को 2 बार बस देखा है। 2 बार। मैं अक्सर एक ही बार देखता हूँ, ये तो देखता भी नहीं मैं, बट आपकी फोटो को मैंने 2 बार देखा। बताओ आपकी फोटो में क्या खास बात थी, सबको बताओ। सॉरी सर, पता नहीं। बेटा सॉरी क्यों बोल रहे हो? देखो मैं बता देता हूँ। ये लड़की हेजिटेट कर रही है। इसने क्या किया था, इसने एकदम फिगर एज इट इज वैसी बनाया था। सुनते रहो सब लोग ध्यान से, ठीक है? यस सर। तो मैं ऐश्वर्या की बात कर रहा हूँ। इसने फिगर ना एज इट इज वैसी बनाया था। कैसे? जैसे कि मैं बनाता हूं। आपको याद होगा कि मैं जब एज इट इज ड्री फ्लिप फ्लॉप का इसने सर्किट डायग्राम भेजा था, इसने एज इट इज वैसे ही किया था जैसे मैंने क्लासेस में किया। ग्रीन कलर में एक कॉम्बिनेशन था, ऑरेंज कलर में दूसरा कॉम्बिनेशन था, और शायद तक रेड कलर में तीसरा कॉम्बिनेशन था, और पूरा का पूरा आराम से उसने वेव फॉर्म भी एकदम एज इट इज बनाया। ये पहला वाला वेव फॉर्म है इतना, फिर कलर इसने चेंज किया, मुझे याद है मैं पूरा ऑब्जर्व कर लिया था। चेंज कर लिया इसने, ऐसे किया था, फिर यहाँ पे वो सब कुछ लिख रही है एकदम प्रॉपरली 0 to 1। तो बेटा पता है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। तो सॉरी क्यों बोल रहे थे? नहीं, मुझे लगा आप डांटे हैं कि वो। डांटेंगे क्यों बेटा, डांटेंगे क्यों? पता है, एंड
मैं जितना आपको रीड कर सकता हूँ, जो भी स्टूडेंट को गलत समझना है समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैं जितना ऐश्वर्या को रीड कर सकता था ना, तो सी इज गेटिंग अ फीलिंग काइंड ऑफ थिंग कि सर अब डिजिटल पढ़ के थोड़ा मजा आ रहा है। एम आई करेक्ट? जी सर। तो बेटा इसमें सॉरी बोलने की नीड नहीं थी, मैं सबको बता रहा था कि देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू सर। तो ऐसा डर डर क्यों गए थे? डरने की कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो ठीक है, तो अच्छी बात है। और फिजिक्स, और आपको पता है, मैं बिलीव नहीं करोगे, आपको फ्यूचर में कोई बीटेक वाला बंदा मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसको दिखाओगे अपने नोट्स ना, तो बोलेगा भाई अपने को भी डिजिटल उन्हीं से पढ़ना है जिन्होंने तुम्हें डिजिटल पढ़ाया है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूं मैं। जी। डर गए आप? कोई डरने की बात नहीं है। इधर देखो, अब वापस आ जाओ। अगर मैं मास्टर रीसेट को, इसको ना मेरे को लगता है ऐश्वर्या को ये भी समझ में नहीं है कि सर तारीफ कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चला। चलो इधर देखो, अभी इसको देखो, मास्टर रीसेट की वैल्यू क्या दोगे सो दैट पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाए? 0। 0। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग सम इनिशियल वैल्यू। फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। बिना क्लॉक दिया आउटपुट बताओ। 0। जो लास्ट वाला है वही आउटपुट है। अब ध्यान इनिशियल से से देखना बेटा, मैं यहाँ पे डेटा ऐसे दे रहा हूँ, ये विजिबिलिटी है, नहीं दिख रहा है? नहीं। यहां से डेटा मैं ऐसे दे रहा हूँ, 0 1 1 1, ऐसे डेटा दे रहा हूँ। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। जब पहला क्लॉक दोगे, जब आप फर्स्ट क्लॉक दोगे, तो D0 की वैल्यू बताओ जल्दी देखकर। 1। 1। ये 1 यहां गया कि नहीं? सर। भाई जो दोगे वही जाएगा, लेकिन क्लॉक पल्स में D1 की वैल्यू क्लॉक देने के जस्ट पहले कितना था? 0। तो ये 0 कहां चला गया? आगे 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ट्रूथ टेबल बनाएगा। जब क्लॉक नहीं दिया था उस टाइम पे D2 कितना था? 1। तो ये कहां चला गया? आउटपुट पे। तो क्लॉक, फर्स्ट क्लॉक देने के बाद मुझे बताओ आउटपुट कितना है? 1। 1। नेक्स्ट, अब मैं सेकंड क्लॉक दे रहा हूं, ध्यान से देखो। जब सेकंड क्लॉक दूंगा तो अब D0 की वैल्यू कितनी सेकंड क्लॉक पे? 1। ये 1 यहां चला गया, कलर मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, जब ये काम कर रहा था उस टाइम पे D1 कितना था देखो? 1। 1। 1 यहां चला गया। जब ये काम कर रहा था उस टाइम पे D2 कितना था देखो? 0। 0। तो ये यहां चला गया। And this is nothing but the working. And how it is working with respect to truth table, that is nothing but synchronous counter. हो गया? यस सर। तो एक एक बिट को सीरियली अंदर पुश कर रहा हूं और एक एक बिट उधर से बाहर निकल रहा है। दैट इज नथिंग बट सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। अब कल की क्लासेस में हमने आपको ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था, जस्ट रिकॉल दैट ब्लॉक डायग्राम। अब इस ब्लॉक डायग्राम पे ना बेटा हम कर रहे हैं ऐसे नहीं, हम इस ब्लॉक डायग्राम के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे। अब 3 बिट भूल जाओ, 4 बिट के बारे में बात करूंगा मैं ऐसे। मैं बार बार बॉक्स नहीं बनाऊंगा, याद रखना। ये है हमारा Q0, ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2। इस बार मैंने 4 बिट का सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर ले लिया और ये क्लॉक है। याद रखना कल के कंसेप्ट के हिसाब से क्लॉक एक ही बॉक्स में नजर आएगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो दिस काइंड ऑफ इक्विवेलेंट स्कीमेटिक मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट, यहां से मैं सीरियल इनपुट बिट स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या होता है? वो पहले स्ट्रीम वाला न्यूमेरिकल नहीं करते थे हम लोग, बोर्ड वाला, वैसे ही। तो सीरियल इनपुट बिट स्ट्रीम वाला वर्ड सेम है, सीरियल इनपुट बिट स्ट्रीम। अब इनिशियली डेटा मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं, इसके अंदर का डेटा 0 1 0 1। दिस इज नथिंग बट कंडीशन व्हेन दिस फ्लिप फ्लॉप is at rest or else
मैं इनिशियली भी ऐसे ही कह सकता हूं, आराम से इनिशियली भी। नेक्स्ट, इनपुट बिट स्ट्रीम हम लोग ले लेते हैं ऐसे 0 1 0 1 ऐसे ले लिया। ये बताओ बेटा, बिना क्लॉक पल्स दिए आउटपुट दिखाई दिया आपको? व्हाट इज आउटपुट अंडर 0 एट क्लॉक सिग्नल? 1. वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करता ना, ऊपर वाला सर्किट अगर नहीं बनाता और डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करता, तो आपको लगता है ये तो अंदर बॉक्स के अंदर कैद है। पुट बिहाइंड द बार्स, मतलब इंग्लिश की बात करें तो पुट बिहाइंड द बार्स, तो हमको लगता नहीं कि 1 ये आउटपुट में है। लेकिन अगर मैं ऊपर सर्किट से रिलेट करूं, तो आप जानते हो कि ऊपर सर्किट से अगर आप रिलेट करोगे तो जो Q2 था, देख लो, जो Q2 की वैल्यू है वही आपका आउटपुट सीरियल बिट स्ट्रीम है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सर्किट को बनाता बॉक्स को, तो आपको लगता है दिस वन इज नथिंग बट इनसाइड द जेल और पुट बिहाइंड द बार्स, तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो आप कभी नहीं बोल सकते थे कि आउटपुट 1 है। जो Q3 है वही आपका आउटपुट है। अब आप फर्स्ट क्लॉक जब देते हो बेटा, सीधा बोर्ड, जब आप फर्स्ट क्लॉक दोगे तो क्या ये 1 अंदर गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0 आगे जाएगा, गुड। ये 1 आगे जाएगा, गुड। ये 0 आगे जाएगा। और पहले क्लॉक के खत्म होने के बाद व्हाट इज माय आउटपुट आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल? 0. 0. 0। ऐसे नहीं बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है। मैं बॉक्स बार बार बनाऊंगा तो टाइम डेडिकेट होगा, तो वही जो 5 सेकंड का टाइम है उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। ठीक है, कैन आई से दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लॉक, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक और बिफोर फर्स्ट क्लॉक? After first clock. After first clock. अब हम बोल रहे हैं क्लॉक 2। अब आप चेक करोगे तो ये 1 अंदर जा चुका है। अब कौन से वाले किस बिट की बारी है? 0. 0। ये 0 अंदर गया, ये वाला 1 आगे शिफ्ट हुआ। और जो अब ऑरेंज कलर के बारे में बात करेंगे हम, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अगर हमने पूछा व्हाट इज माय आउटपुट आफ्टर सेकेंड क्लॉक साइकिल, दैट इज नथिंग बट आउटपुट 1. तो मुझे लगता है 2 बार करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। हाउ अ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर वर्क्स? यस और नो? किसी को डाउट है तो बता दो। डाउट है क्या? No, sir. ये 0, अब इसकी बारी, अब नेक्स्ट किसकी बारी है वो भी बता ही देता हूं मैं। अभी हम थर्ड क्लॉक के डिस्कशन को एराइज करते हैं। अभी 0 भी जा चुका है, 1 भी जा चुका है। अब कौन जाएगा अंदर? 1. 0 1 आगे शिफ्ट हो चुका है। और मैं कलर इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं सो दैट आपको पता चल जाए पहले वाला इनिशियल डेटा कहां पे पहुंच चुका है। अब अगर हम बोलें कि बेटा आउटपुट बताओ आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल, तो 0. 0. आउटपुट आफ्टर थर्ड क्लॉक साइकिल इज 0। समझ में आ गया? सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखते हैं हम सीरियल इनपुट, गैप देने के बाद पैरेलल आउटपुट। सबसे पहले आपका टास्क क्या है, क्या परफॉर्म करोगे? पहले सीरियल इनपुट हम अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वन। उसके बाद हम आउटपुट लेंगे, वो भी पैरेलली। इनपुट डेटा वी आर गोइंग टू अप्लाई सीरियली। फर्स्ट आपका टास्क ये है, इनपुट सीरियली अप्लाई करोगे, आउटपुट पैरेलली लोगे। ये फर्स्ट टास्क है, अप्लाई द डेटा इनपुट दैट इज सीरियली एंड टेक आउटपुट डेटा पैरेलली, दैट इज योर सेकंड टास्क। बेटर ये है हम ब्लॉक डायग्राम से करें। सर्किट तो क्यों बनाऊंगा मैं? क्योंकि सर्किट इसलिए नहीं बनाऊंगा मैं क्योंकि आप जानते हो कि वो एक सिंक्रोनस काउंटर है और वो एक डी फ्लिप फ्लॉप है। Yes, sir. बनाना है क्या? जल्दी बोलो, अगर बनाना है तो बताओ। No, sir. No, sir. No. इमेजिन कर सकते हो
उधर से सीरियल आएगा और यहाँ से सब जगह से पैरेलल आउटपुट हम लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 बिट में बना देता हूँ, बट फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे नहीं बनाऊंगा। सी द बोर्ड प्लीज, स्टॉप राइटिंग एंड प्लीज लुक एट द बोर्ड। थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो। लिखना बंद कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर है ये? 3 बिट सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट। हमने कई बार बोला है कि बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट देते। लेफ्ट हैंड साइड वाला केवीएल इज नथिंग बट इनपुट केवीएल, राइट हैंड साइड वाला केवीएल इज नथिंग बट आउटपुट केवीएल। हम सर्किट को इनपुट से लेकर आउटपुट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला इनपुट होता है और राइट हैंड साइड वाला आउटपुट होता है। ये ऐसे ऐसे कर दिया। D0, this is CP, clock's pulse, Q0, D1, Q1 bar, D2, Q2 bar। हम आउटपुट कैसे ले रहे हैं? सीरियल इनपुट और आउटपुट कैसे ले रहे हो? बोलो ना यार आप लोग। पैरेलली सर। क्योंकि आप बोलना इसीलिए अवॉइड कर ले। मैं बताता हूँ आप लोग बोलना क्यों अवॉइड कर रहे हो। क्योंकि आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खत्म हो जाएगी ना आपके बॉडी से, इसीलिए हम पूरे बॉडी का एनर्जी बचा रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर आपने जूल नहीं बोला सर, क्योंकि बोलने के लिए अगर जूल्स में एनर्जी लग जाता ना इंसानों को, तो कितना खाना खाना पड़ता और कितना सेव करते हैं अभी आप। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉलिड स्टेट में तो पढ़ते हो तो पता ही है। ये हमारा आउटपुट है Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2। अगर मैं क्लॉक पल्स का बिहेवियर बदल दूं तो कुछ बदलेगा? नो, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट वन, आई नीड टू टेक द इनिशियल वैल्यू। पता है कंप्यूटर साइंस में बच्चे बोलते थे सर आप इनिशियल वैल्यू ले क्यों रहे हो? अबे इनिशियल वैल्यू लूंगा नहीं तो स्टार्ट कहां से करूंगा? क्या ले लूं मैंने? तो फिर तो लेना पड़ेगा अपने को। दिस इज 0 0 1। तो Q0 की वैल्यू एक बार चेक करो बेटा कितना है। Q0, Q1, Q2। अगर हम बात करें इनिशियल वैल्यूज की तो Q0, Q1, Q2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 001। अच्छा, सीरियल इनपुट बिट स्ट्रीम हम ले रहे हैं। 3 बिट ले लेता हूं और 3 बिट में ही एक्सप्लेनेशन देता हूं। 4 बिट में वैसे ही सेम, 4 बिट 4 बॉक्स, 3 बिट 3 बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया 1 1 0। और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट ये कितने बिट को स्टोर कर रहा है एट अ टाइम? 3 बिट। 3 बिट सर। 3 बिट को स्टोर कर रहा है। अभी ये बताओ बिना क्लॉक पल्स दिए आपको आउटपुट कितना नजर आ रहा है? इज एट रेस्ट। व्हेन द शिफ्ट रजिस्टर इज एट रेस्ट, व्हाट इज माय आउटपुट? 001। हाँ, अब सुनो ध्यान से, सुनते रहना प्लीज, ध्यान से सुनते रहना। जब मैं डायरेक्टली इसको बनाता हूं ना, देखो अगर हम डायरेक्टली इसको बनाएंगे, लेट सपोज 4 बिट लूं कि 3 बिट लूं, बताओ। एज यू विश सर। हाँ, ये स्टूडेंट लोग समझ में मेरे को अच्छा लगता है। सर आप कुछ भी करो ना यार, जो 3 में करोगे वही 4 में करोगे, जो 4 में करोगे वो 5 में करोगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नो, नो प्रॉब्लम। तो ये Q0 है, ये Q1 है। आधी दुनिया ऐसे कर रही है। साला ये Q2 क्यों नहीं है, ये Q2 नहीं है, ये Q0 क्यों नहीं है, ये Q1 नहीं है? ऐसे ना स्टूडेंट का घंटा कुछ नहीं होगा लाइफ में। समझ में आया? अगर आप इसी दुनिया में खोई हुए हो कि सर हमेशा Q0 इधर लिखते हैं, अरे तेरे को जो लिखना लिख ले यार, तू कंसेप्ट को तो समझ। क्योंकि मैंने बोला था, पहले ही बोला था कि MSB LSB का कोई ऐसा वेटेज सिग्निफिकेंस तो होता नहीं है इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। तो ये आप जानते हो, तो इसलिए इतना पैनिक नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ही किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक लड़का था, उसके डाउट बहुत ही यूनिक थे। तो मैंने बोला कैसे? सर वो इलेक्ट्रॉन का ना कलर पूछता था, क्या है इलेक्ट्रॉन का कलर। तो ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि। हाँ, इलेक्ट्रॉन का। सारे अगर मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन का कलर बता दूंगा तो बिना एनर्जी के, या ऐसा कुछ कर सकता है क्या? अगर मैं तुझे इलेक्ट्रॉन का कलर बता दूं तो अपनी लाइफ में तू ऐसा कुछ कर सकता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए? कुछ भी। सर इलेक्ट्रॉन की मौसी का नाम बताओ ना। ये भी कुछ भी ऐसे नहीं करना अपने को। व्हाट अबाउट डेटा इनिशियली, टेल मी।
यही डेटा ले लेते हैं हम लोग, यही डेटा 0, सेम 0 0 1। आपका काम क्या है? सीरियल इनपुट अप्लाई करना, राइट? Yes, sir. ऐसे करके मैं सीरियल इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग सीरियल इनपुट। मैं सीरियल इनपुट को यहाँ पे ऐसा ही लिख दिया, और आप ले कैसे रहे हो डेटा आउटपुट पे? सीरियल आउटपुट। ये देखो, अगर मैं डायरेक्टली सर्किट को बनाता तो हमें एक स्टूडेंट को डाउट अराइज हो जाता है कि यार ये सीरियल आउटपुट कैसे हो जा रहा है यार, या पैरेलल आउटपुट कैसे हो जा रहा है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो Q0 है वही आउटपुट है, वही ये वाला आउटपुट है, और वही ये वाला आउटपुट है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज आउटपुट 0, दिस इज आउटपुट 1 एंड दिस इज आउटपुट 2, ऐसा भी लिख सकते थे आप। अगर हम बोले बिना क्लॉक पल्स दिए आउटपुट बताओ, बिना क्लॉक पल्स दिए, लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डेटा, लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट डेटा इनिशियली 0, 1, 0 0 1 दोनों तरफ से दिखना चाहिए आपको, यहां से ज्यादा क्लियरली नजर आना चाहिए, और उसके पीछे जो आप बोल रहे हो उसके पीछे रीजन ये वाला सर्किट है। तो आउटपुट अगर इनिशियली बात करेंगे, ये है। टास्क बताओ, काम क्या आपका, उसके बारे में बात करते हैं। काम क्या है बोलो? सीरियल इनपुट देना, सीरियल इनपुट देना, पैरेलल आउटपुट लेना। पैरेलल आउटपुट लेना, पैरेलल। बस खत्म हो गया। अभी ये जो 0 है ये अंदर गया, तो ये 0 आगे शिफ्ट हुआ, ग्रीन वाला, और ये 0 आगे शिफ्ट हुआ। चलो आउटपुट 0, बताओ अब। 0, 0, 0, करेक्ट। Yes, sir. अब हम बोल रहे हैं आउटपुट आफ्टर क्लॉक फर्स्ट इज इक्वल टू 0 0 0। यही है हमारा आउटपुट, चेक कर सकते हो, ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, ये 0 फिनिश्ड, अब किसकी बारी है? 1 की। 1 की। इस वाले 1 को इस सर्किट में नहीं भेजोगे, इस सर्किट में भेजोगे, तो ये वाला 1 यहां जा रहा है अंदर। कब कब जाएगा अंदर? आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक 2। इस वाले 1 को जब अंदर भेजोगे, अंदर गया, तो ये व्हाइट वाला 0 आगे चला गया, और ये ग्रीन वाला 0 यहां चला गया। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटपुट आउटपुट आफ्टर क्लॉक 2, आउटपुट 1 आफ्टर 1 0 क्लॉक। 0। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो आगे कर सकते हो आप, ठीक है? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। एग्जाम में क्या होगा पता है? एग्जाम पे ना देखना, एग्जाम पे ना आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, फ्यूचर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो कैसे देगा वो बता देता हूं मैं। वो बोलेगा आपके पास 4 बिट का सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर है, और 4 बिट का इनपुट डेटा है। कितने क्लॉक पल्स के बाद इनपुट का डेटा शिफ्ट रजिस्टर के अंदर चला जाएगा? इन हिंदी आंसर क्या है? 3। 3। 3 कैसे? 4 के एग्जाम्पल थे तो 4। अच्छा सर, हाँ। 4 क्या 4। नेक्स्ट, सुनते रहना, अभी सुनते रहना। इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि मैंने कराया उस फॉर्मेट में कि अगर हम वर्किंग समझ में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। अभी बताओ इनपुट डेटा कितने बिट्स का है? 3। अबे इनपुट डेटा कितने बिट का है? 1 बिट। 1 बिट का है। वाह गजब। अरे सर, टोटल 3 बिट सर। 3 बिट का है। ओके, मैं बोल रहा हूँ वो डेटा ना मुझे आउटपुट में चाहिए। कितने क्लॉक पल्स चाहिए? 3 सर। पहले क्लॉक पल्स में 0 अंदर घुस गया, दूसरे में 1 अंदर घुस गया, मतलब 1 0 अंदर घुस गया, तीसरे में 1 1 1। अरे यार
डबल वन डबल जीरो अंदर घुस गया ऐसे, डबल वन जीरो अंदर सर घुस 1 गया। 1 0। अब Yes, सुनो, sir. बहुत सारे टीचर्स फॉर्मूला रट रट के क्या बोलेंगे पता है, 3 बार में ये अंदर जाएगा और चौथे में बाहर आएगा। समझे आप? 3 बार में ये अंदर गया, फर्स्ट क्लॉक में 0 अंदर गया, सेकंड क्लॉक में 1 अंदर गया और थर्ड क्लॉक में 1 अंदर गया। तो अब टोटल डेटा 3 क्लॉक पल्स के बाद 1 1 0 अंदर चला गया और बोलेंगे चौथे क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट आएगा। समझ में आया? Yes, sir. चौथे क्लॉक पल्स में आउटपुट आएगा। जो Q0 Q1 Q2 है वही सब तो आउटपुट भी है। यस सर। तो मैं बोल रहा हूं अगर इनपुट डेटा 3 बिट का है, देख लो, अगर इनपुट डेटा 3 बिट का है, शिफ्ट रजिस्टर भी 3 बिट का है, तो ये इनपुट डेटा आउटपुट में आने के लिए 3 ही क्लॉक पल्स चाहिए बेटा, दैट्स इट। यस सर। तो अब देख, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे कि डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब इनपुट का नहीं बिट और वो डिफरेंट बेटा इन जनरल देगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट देगा ना तो होगा क्या, सपोज मैं बोलता हूं मेरे को ये 1 0 बस डेटा इमेजिन करो, मैं बोला कि डेटा कितना है अभी 10। तो अब तो इनपुट डेटा 2 बिट का हो गया। अब इस 2 बिट को आउटपुट में रिफ्लेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। देखो 2 बिट यहीं पे आ चुका था क्लॉक पल्स के बाद, समझ में आया? यस ये सर। देखो सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद ही ये आउटपुट में आ चुका था। अब ये तो क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है पता है? क्वेश्चन अगर ये चाहता होगा कि ये 2 बिट आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 भी साथ में आएगा। नेक्स्ट वन, अगर आप बोलोगे सर वी आर अप्लाइंग, ध्यान से देखते रहना, वी आर अप्लाइंग ए ओवर हियर, अब ए तो पता नहीं है, तो अब जाके ना यहां पे ए आ जाएगा। डाउट जैसा है उस हिसाब से मेरा आंसर आते जा रहा है। तो ये ए यहां पे चला गया। अब ए को डिस्कार्ड मैं किसी भी एंगल से नहीं कर सकता, तभी भी आंसर हमारा ये आएगा फिर उस केस में। मतलब वो ये बोल सकता है कि एक्स्ट्रा कितने बिट्स दोगे सो दैट वो लास्ट तक शिफ्ट हो जाए, बट ऐसा कभी पूछेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बनता कि अगर 1 0 आउटपुट में चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, मेरे को 3 बिट या 4 बिट में ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंसर्ट हो चुका है। अब डायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा कि आउटपुट बताओ आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स तो बोलोगे 1 0 0, बट ये 0 को एलिमिनेट कर नहीं सकता। अगर आप इस 0 को एलिमिनेट करने के लिए इनपुट में फिर से नया बिट स्ट्रीम फॉलो करोगे जिसका नाम मैंने ए बोला, और अगर ए को अंदर इंसर्ट करोगे तो फिर ए 1 0 आएगा। अब ए के बारे में कोई डिस्कशन नहीं अराइज हो रहा है, तो मैं किसी भी एंगल से ये नहीं क्लेम कर सकता कि 1 0 2 बिट है और ये टोटल 3 बिट है और मेरे को 1 0 ही आउटपुट में चाहिए, तो 1 0 आउटपुट में ले नहीं सकते क्योंकि पैरेलली 3 डेटा आउटपुट में आएगा। यस सर। समझ में आया? yes, sir. देखो बेटा ये लगता तो आसान है, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद तो आसान लगेगा ही, लेकिन वो आसान में भी इतना टफ न्यूमेरिकली पूछ लेगा ना कि आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दूं? Yes, sir. सर। अब सुनो एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा, सर पता है मेरे को वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पसंद आते, मैं बताता हूँ कैसे वाले। सर ऐसा होता ना तो क्या होता, सर ऐसा होता तो क्या होता, सर ऐसा होता तो क्या होता। उनको लगता क्या पता है कि हम स्मार्ट हैं, और फिर पता है उनको क्या बोलता हूँ, अगर तू नहीं पैदा होता तो क्या होता। हर पॉसिबिलिटी चेक करो ना, आप समझो मेरी बात को। इसमें होगा क्या पता है, हम क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, हो सकता है कई बार किसी सेंस में वो कंप्लीट ना हो, बट अभी देखो ध्यान से, अब जो मैं बोलूंगा ना वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं बोल रहा हूं डेटा हमारा ये है, एग्जाम्पल 4 बिट डेटा, लेट्स एक्सपेक्ट 4 बिट डेटा एंड द शिफ्ट रजिस्टर वैल्यू इज आल्सो 4 बिट डेटा। अगर यहां से एक कम कर दोगे तो आपको हर बार वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर जनरलाइज नहीं कर सकता मैं किसी भी सेंस में उसको। 4 बिट इनपुट डेटा है, 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, मैं बोल रहा हूं ये पूरा डेटा आउटपुट में कितने क्लॉक पल्स के बाद आएगा। नाउ दैट बिकम्स अ गुड क्वेश्चन। 7, sir. सेकंड सर। कितना? 7, sir. 7, sir. सेकंड सर, सेकंड के बाद आ रहा है ना ये 0 1 0 1। पूरा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर, 4 तो हमें वैसे लगेगी, 3 फिर और भेजनी है तो फिर 7 हुआ ना। अच्छा हो गया, करते रहना अभी घर पे। सुनो, पहली क्लॉक पल्स में ये 1 अंदर गया, दूसरे में ये 0 अंदर गया, तीसरे में ये 1 अंदर गया, चौथे में सबके सब अंदर चला गया, तो चौथे के बाद का आउटपुट देखो ये है 0 1 0 1। 4 क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट जो था ना वो आउटपुट आ चुका है पहला वाला, फिर अंदर भेजो तो हो जाएगा 0 1 0, तो ये आउटपुट आ चुका है।
फिर करो 0 1, फिर ये आउटपुट आ चुका है, फिर करो 0, ये आउटपुट आ चुका है। शिफ्ट कर रहा हूं, देखो आगे। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? आ गया सर। देखो बेटा, जब तक खुद नहीं आगे। करोगे, यहाँ पे लगता क्या है पता है, जब हम मैं पढ़ाता हूँ तो किसी सपोज किसी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस के बदले ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जस्ट एग्जांपल, क्या लगेगा पता है? कुछ तो नहीं कर रहा है, अंदर ही तो डाल रहा है, अंदर गया अंदर बाहर निकाल लिया, ये अंदर गया एक डेटा, एक बिट अंदर एक बिट बाहर। तो जब क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी सेट होगा ना, फिर ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना वो डिप्रेशन में जाएगा। समझे आप? यस सर। यस हाँ, सर। इसीलिए बेटा जैसे मैं करा रहा हूँ ना, तो मेरे साथ साथ किया करो। मेरे को पता है मेरे से पहले ना कुछ स्टूडेंट क्लासेस में जरूर होंगे जिन्होंने मेरे से 2 सेकंड पहले कर लिया होगा। तो ओवर स्मार्ट मत बनना, जिस दिन पेपर एग्जाम दोगे ना अपनी औकात पता चल जाएगी उस दिन। इसीलिए ऑलवेज बी अटेंटिव इन क्लास। सर बोल रहे ना कि ये फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये अंदर गया, देख लो। देखो मैंने कलर का कॉम्बिनेशन का कितना गुड केयर किया हुआ है। 1 किया तो पहली बार में ये 1 अंदर गया, दूसरी बार में वो 0 अंदर गया, देख लो। तीसरी बार में वो 1 अंदर गया, चौथी बार में क्या होगा, पूरा डेटा ये चला गया अंदर। चौथी बार में पूरा डेटा अंदर चला गया क्या? यस सर। अच्छा, जब चौथी बार में क्या हमें क्या लगता है पता है, चौथी बार में जब अंदर डेटा गया ना तो आउटपुट आया नहीं है। अबे आउटपुट आ चुका है, देख लो पहले ही। उसको देखो, उसको देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज माय आउटपुट आफ्टर 4th क्लॉक साइकिल, तो जो आपका इनपुट था देखो ना यहाँ पे, पहला वाला 1, ये आउटपुट में नहीं आया। यस सर। अब दूसरे में ये आएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा दूसरे में, ये वाला मतलब चौथे के बाद पांचवें में ये पांचवा छठवां सातवां, आंसर कितना है? इसीलिए जब एग्जाम पे आएगा ना तो ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कि सर ने तो पढ़ाया, शिफ्ट 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 नाम में क्या रखा है बोलोगे। फिर उसके बाद 7 क्लॉक पल्स के बाद इनपुट डेटा आउटपुट में आएगा। हो गया इतना? यस सर। अगर अगर आपको लग रहा है तो क्या करना, देखो बेटा, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको भी डील कर सकते हैं, 0 0 1 1 0 1, इसको भी देख सकते हैं हम। अब ये सीरियल इनपुट डेटा है और वो 4 बिट का ही है। अब आप घर पे ट्राई कर लेना। आगे चलें। यस सर। थर्ड वन, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। डेटा कैसे देंगे हम? इनपुट डेटा कैसे अप्लाई करने वाले हैं, जल्दी पढ़ के बताओ। पैरेलली। पैरेलली। और यहां पे लिख रहा हूं मैं, टेक आउटपुट डेटा कैसे? सीरियली। अप्लाई इनपुट डेटा पैरेलली एंड टेक आउटपुट डेटा सीरियली। ब्लॉक डायग्राम इमेजिन कर सकता हूं। 4 बिट का ले लेता हूं मैं। डेटा कैसे देने वाले? पैरेलली। पैरेलली इनपुट दे रहे हैं। और डेटा कैसे लेने वाले हैं हम? आउटपुट सीरियली। सीरियली। तो डेटा तो लेना पड़ेगा ना, बिना डेटा एजम्पशन वाइज अपन काम नहीं कर सकते। तो हमने बोला इनिशियल डेटा ले लेते हैं, 1 1 0 1। अब पैरेलल डेटा एक लोगे तो एक बार कर पाओगे, 2 डेटा लोगे तो 2 बार कर पाओगे, तो आप मल्टीपल डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं बोला फर्स्ट डेटा पैरेलली इनपुट, तो डेटा फर्स्ट डेटा ले रहा हूं मैं यहाँ पे 0 1 1 0। नेक्स्ट डेटा ले रहा हूं डेटा 2, नहीं तो फिर आप सेकंड क्लॉक पल्स दे नहीं पाओगे। तो दिस इज 1 1 1 0।
1110। अगर हम बोलेंगे कि दिस इज एट रेस्ट, मतलब अभी क्लॉक कितना है? 0। दिस इज क्लॉक 0। चलो ये मेरे को बताओ, क्लॉक जब मैंने सर्किट को काम नहीं करवाया था तब आउटपुट कितना दिख रहा है? आउटपुट एट 0th क्लॉक 1। 1 1। क्या होगा? सबको पता है बेटा, इसको अगर नहीं भी बताऊंगा तो खुद कर लोगे, हाँ या ना? अंदर भेजो सबको, सबका सब डेटा कैसे गया देखो। इनपुट डेटा पैरेलली फर्स्ट। यस सर। हाँ, अब बताओ आउटपुट कितना है? आप आउटपुट आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज 0। कर लोगे आगे? अरे कर लोगे ना, बी स्मार्ट। यस सर। नहीं नहीं नहीं, कहाँ कर पाओगे? हम तो सर पैदाइशी गधे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? क्लॉक 2 के बारे में बात करता हूं। अब ब्लू वाला डेटा एक साथ अंदर गया, ब्लू वाला डेटा जब एक साथ अंदर जाएगा तो 1 1 1 0। हाँ अभी सुनते रहना ना। आउटपुट बताओ, आउटपुट आफ्टर सेकंड क्लॉक साइकिल। 0। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आउटपुट पहले क्लॉक पल्स में भी 0 है, दूसरे क्लॉक पल्स में भी 0, मतलब तीसरे में भी 0 होगा। समझे आप? ऐसे लोग होंगे बहुत सारे। नहीं, वो तो डेटा पे डिपेंडेंट है ना भाई, वो डेटा का जो लास्ट बिट था वो तो 0 था दोनों टाइम पे, इसलिए वही आउटपुट में चला गया, पैरेलली अप्लाइड इनपुट। और भी बताता हूँ, क्या हुआ था नेट के ही बैचेस में, बहुत लोग बोलते थे सर सर एक बार प्लीज सारे के सारे शिफ्ट रजिस्टर का रियल लाइफ में एप्लीकेशन तो बताओ, तो सर फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये समझ में आ गया। आप समझो मेरी बात ध्यान से, ये सब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। तो कुछ लड़के की बात है सर, अगर आप सारे के सारे शिफ्ट रजिस्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल बता देते तो मजा ही आ जाता। तो मैं उसको बोलने वाला था चूती अगर बता दूंगा तो तू कीबोर्ड डिजाइन कर लेगा, क्वार्टी कीपैड, जो क्वार्टी कीपैड होता है ना जो फोन में यूज करते हैं, उसको डिजाइन कर लेगा। तो बोला नहीं सर। फिर मैं बोला जान के क्या करेगा? समझ आया आप? यस सर। हम्म। अबे पता है, किसी टीचर से एप्लीकेशन मत पूछा करो बेटा। रीजन, गूगल में टाइप करना, सारा एप्लीकेशन बता देगा वो, जिसका जिसका एप्लीकेशन चाहिए। उसके बाद क्या होगा पता है? आपका जो क्यूरियोसिटी और फीलिंग है ना वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और क्या अगर वो बता देगा कि इसका एप्लीकेशन ये है तो आप करने लग जाओगे क्या रियल लाइफ पे? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। देखो आपने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है मेरे से? यस सर। लेकिन रियल Yes, लाइफ sir. में जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है ना बेटा, वो मैं नेक्स्ट बैच में पढ़ाऊंगा। क्योंकि रियल लाइफ पे अगर अगर हम डोनाल्ड डीमैन की बुक फॉलो करें ना तो डी फ्लिप फ्लॉप उसने आराम से पूरा डिजाइन किया हुआ है मॉसफेट का यूज करके। मॉसफेट का यूज करके डी फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं। और मॉसफेट का साइज कितना होता है दिख रहा है? दिखा आपको मॉसफेट का साइज? नो सर। ये है मॉसफेट का साइज, वो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, लेकिन उससे भी छोटा होता है। मतलब मॉसफेट की अगर हम साइज के बारे में बात करें तो लगभग वो खुली आंखों से देख नहीं पाओगे आप। वो सुई याद है? पिन, पिन हेड, पिन हेड याद है? पिन हेड, बीजेटी के साइज को किससे डिवाइड करोगे? 20 to 30 टाइम्स, तब साइज किसका बनेगा? मॉसफेट का। मॉसफेट का। जिसको लगभग देख ही नहीं पा रहे हो उससे डी फ्लिप फ्लॉप बनाओगे और फिर उससे शिफ्ट रजिस्टर बनाओगे, फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करोगे। वाह, इतने इंटेलिजेंट हो गए हम। सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? मेरा कहने का ये मतलब है बेटा, जब आप एग्जाम दोगे ना तो सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस ही पूछेगा आपको, इधर उधर की चीजों से डिविएट होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको पढ़ा दिया वैसे दे दो एग्जाम, खत्म करो। एग्जाम इसलिए पढ़ रहे हैं हम, हमारा नेट जेआरएफ होना चाहिए। पीएचडी करते वक्त आराम से देखना एक बार, तब इसको तभी भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है करके। आगे चले। यस सर। फोर्थ वन, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। जैसे जैम के जो बच्चे आते हैं ना उन लोग मेरे को पूछते हैं सर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बताओ। ऐसे करते हैं उन लोग, सर व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस ब्रिज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बताओ।
हाँ, जैसे कि जैसे ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा जैम का क्वालिफाइड रिजल्ट उनके हाथ में होगा। चलो अभी देखो क्या कर रहे हैं अभी हम, अप्लाई डेटा कैसे। LLE। प्लीज एक काम करोगे आप लोग मेरे लिए, अगर आपके Yes, पास 10-15 मिनट्स का टाइम होगा तो यस सर। यूट्यूब में देखना कि लोगों ने शिफ्ट रजिस्टर कैसे पढ़ाया है। प्लीज इतना काम करोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी डिजिटल की। मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब देखो या एनपीटीएल का लेक्चर देखो, कुछ भी देखो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट एक बार जरूर देखना और मेरे को बताना कि सर हमने 10 मिनट देखा था और उन्होंने शिफ्ट रजिस्टर कैसे पढ़ाया, तो आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा और फिर आप बोलोगे हाँ बात सही है यार, सर सही कह रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज एक बार देख के जरूर आएगा, इतना ही आपका होमवर्क है। 10 मिनट देखना है, क्या करना है और कुछ नहीं। सर मैंने एक बार देखा था। हाँ तो बताओ बेटा। हुआ क्या सर, मार्च की बात है, तो मुझे ना एसिंक्रोनस काउंटर के लिए तो सिंक्रोनस करना था, तो मुझे ना थोड़ा इशू हो रहा था करने में, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे चेक कर लेती हूँ कैसे करना है, तो मैं हाँ, करने अरे लगी। थोड़ा आराम आराम से तो बोलो, भैया को क्यों कॉपी मार रहे हो फास्ट बोलने के तरीके से, आराम से बोलो बेटा। तो मैं करने लगी ना, तो मैं जो आपने बताया था ना वो भी भूल गई, तो मैंने बंद कर दिया। और फिर ना जो जैन बैच का एक स्टूडेंट था, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा तुम्हारा सिंक्रोनस काउंटर हो गया है? बोला नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दे। फिर मैं 2 घंटा सोई, उसके बाद मैं उठी, मैंने उठ के फिर वापस रिकॉल किया आपने कैसे कराया था, तब जाके मुझे समझ में आया। उसने तो मुझे पिछला भी भुलवा दिया था जो यूट्यूब पे देखा था। पढ़ा कौन रहा था, नाम? अभी तो याद नहीं, मार्च की बात है। ठीक है चलेगा, गुड। समझ में आया बाकी लोग को? समझ में आया, आगे चले। यस सर। हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती बेटा, ठीक है, हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैं ऐसे कुछ बता नहीं पाऊंगा आप लोग। और एक और चीज है पता है, आप लोग ना, आप लोगों ने गलतियां कहाँ पे की है वो भी सुन लो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों ने अगर गलतियां की है ना, वो कहाँ पे हुई गलतियां मैं बता देता हूँ आपको। अगर आज की क्लासेस को 2 हफ्ते बाद पढ़ रहे हो और बीच में रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको भूलने का लगेगा और आप फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे लगेगा सर ने ही ढंग से नहीं पढ़ाया है। ये सबके साथ यही होता है और यही होता आया भी है। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, अब आप 2 महीने बाद सडनली कॉपी को ओपन करोगे या 1 महीने बाद कॉपी को ओपन करोगे तो आपको भूली हुई लगेगी ना। यस सर, हाँ? 3 महीने बाद उठाई थी मैंने भी वो नोटबुक। क्योंकि भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, ऐसा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं अपन, छोड़ो। ओके, कैसे करेंगे इसमें डेटा अप्लाई? पैरेलली। पैरेलली। और डेटा लेंगे कैसे हम? पैरेलली। बस खत्म। डेटा इनपुट पैरेलली दो, डेटा आउटपुट पैरेलल। अरे कोई लड़का क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है यार, कहाँ गए लड़के सब? इनपुट डेटा हम पैरेलली देंगे, आउटपुट डेटा हम पैरेलली लेंगे, बस यही है। सर इसका सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे सर्किट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप मेरे को बताओगे सर्किट कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि ये तो एक सिंक्रोनस काउंटर है। नेक्स्ट वन, ये सिंक्रोनस काउंटर होने के साथ साथ डी फ्लिप फ्लॉप है, तो वो तो हमने आपको पढ़ा दिया, तो सर्किट के पीछे क्यों पड़े हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक इनिशियल डेटा एज 0 1 1 0। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया? तो सर अभी वापस कनेक्ट हो गया है। नहीं अभी सर आ आ गया गया। क्या?
यस सर। ये बताओ बिना क्लॉक पल्स दिए इस पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट कितना है इनिशियली विदाउट गिविंग एनी क्लॉक पल्स? 0 1 0 0 1 1 0 1 0। एक मिनट, हो सकता है एग्जामिनर आपको उल्टा रीड आउट करने को बोले तो हो सकता है वो ऐसे लिखते हैं Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3, डिपेंड करता है उसकी मर्जी। नेक्स्ट वन, मैं इनपुट बिट स्ट्रीम को ऐसे ले रहा हूं 0 1 1 1। पहले क्लॉक पल्स में पैरेलली सबका सब अंदर गया। अगर मैं बात करूंगा बेटा फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट में जो मुझे बताओ क्या बोलोगे? 0 1 1 0 1 1 1। अच्छा नेक्स्ट, दिख रहा है अपने को, इसमें अनवांटेड डिस्कशन की नीड नहीं है। 0 0 0 1, मैं बोला ये तो खत्म हो गया। अभी सेकंड क्लॉक पल्स दो। व्हाट इज माय आउटपुट आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स? 0 0 1। 0 0 0 1। सर्किट डायग्राम की नीड होगी तो बताना। यहाँ पे 3 डी फ्लिप फ्लॉप है, ऊपर से इनपुट दे रहे हैं और इधर से आउटपुट ले रहे हैं, ऐसा ही है वो। और बस खत्म। सही है। यस सर। यस एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए 3 बिट के लिए। ऐसा 3 बिट के लिए पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। यहां से हम ऊपर से डेटा पैरेलली दे रहे हैं, यहां से डेटा हम पैरेलली ले रहे हैं। क्लॉक पल्स ऐसा दिया, ये सबसे फास्टेस्ट है। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है, पता है। अगर आप बुक रिफर करोगे ना तो ये बोलेगा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में आउटपुट लेने में कितना क्लॉक पल्स लगता है। अगर मैं जस्ट ये पूछूं आपको कि देखो बेटा PIPO शिफ्ट रजिस्टर है और उस पे मैंने बोला आउटपुट लेने में कितने क्लॉक पल्स लगते हैं, तो आंसर बताओ। 1 सर। 0। आउटपुट लेने में बोला मैं, यही तो आउटपुट है। इसमें कोई जो पल्स शिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं, और बुक में 1 लिखा हुआ है। बुक में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अरे जो कंटेंट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है 0110, मैं बोलूंगा आउटपुट बताओ तो आप बोलोगे ना अबे यही तो आउटपुट है, इसी को तो लिख दिया मैंने। अब सुनो, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट में अगर n बिट का डेटा है, जस्ट इमेजिन स्मॉल n बिट का डेटा है, तो मैं बोलूंगा उस इनपुट को आउटपुट में आने के लिए कितना क्लॉक पल्स चाहिए इनपुट डेटा को? एक। खत्म। 10 बिट हो, 50 बिट हो, 100 बिट हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, एक क्लॉक पल्स दोगे तो अंदर आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो दूसरा क्लॉक पल्स दोगे तो बाहर आ जाएगा। अब बोलो ट्रू और फॉल्स? दो सर। नो। नो। पहले क्लॉक पल्स में वो अंदर भी है और वही बाहर भी है। मतलब पहले क्लॉक पल्स में वो अंदर चला गया और अंदर पहुंचने के बाद वो अपने आप आउटपुट पिंस में पहुंच चुका है, देख सकते हो आप। तो मैंने बोला हाउ मेनी टोटल क्लॉक पल्स आर नीडेड फॉर एन पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर? क्या आएगा आंसर? 1 ओनली। तो दिमाग लगा के एग्जाम पे टिक करना अगर वो पूछ लेता है तो, लेकिन इतने डेप्थ पे वो रिक्वायरमेंट कभी नहीं है उतना पूछे आपने डेप्थ तक आके। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1। चलो ये देखो, क्या वही आउटपुट है क्या? Q0 ही तो हमारा आउटपुट है ना? यही हमारा आउटपुट है। और अगर हम इनपुट देंगे, जस्ट इफ इन केस वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट लाइक दिस 1 1 1, 111 अंदर गया और वही आउटपुट में भी प्रेजेंट हो जाएगा। करेक्ट ना? यस यस। अब क्या पढ़ेंगे हम? शिफ्ट रजिस्टर हमारा हो गया, एक काउंटर बचा हुआ है हमारा। व्हाट इज दैट काउंटर? सिंक्रोनस। बार बार स्क्रीन गायब हो रही है बोल रहा है बंदा। सर पिन करने से नहीं हो रही है,
वो एकदम से क्लास ऑफ हुई थी, उसके बाद ऑन हुई है ना, तो उसके बाद पिन हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें आगे। यस सर। क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊं मैं? नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी ना, बताया मैंने। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास इसलिए होगी क्योंकि डिजिटल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद की जो क्लास होगी बेटा वो फिर वापस कंबाइन चलेगा। क्यों? A to D एंड D to A। A to D D to A के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 5 आवर्स की क्लास होगी। तो मयंक वो पूछ रहा था कि सर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास क्यों होगी करके। क्वेश्चन करें अभी। यस सर। लिखो फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। याद रखना मैं इसमें कुछ आने वाले कंसेप्ट को अभी पढ़ा रहा हूं बस। ठीक है, लिखो फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द काउंटर। क्या हो गया इसको यार? ऑटोमेटिकली क्यों हो रही है? लिखो ABC is initially 0। ABC is initially 0। ABC is initially 0। अब मॉडल्स निकालो आप।
आप एक बार चेक कर सकते हो, ए और बी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस है, लेकिन सी वाला फ्लिप फ्लॉप बी पे डिपेंडेंट है। Yes, sir. आप देख सकते हो क्या ए और बी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस है, Yes, sir. लेकिन ये जो सी वाला फ्लिप फ्लॉप है, या तो जेसी केसी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, वो किस पे डिपेंडेंट है? B पर। तो हम ऐसा यही बोल सकते हैं कि definitely I can comment that A and B flip flops are synchronous, and let's talk about synchronous counter। and हमें ये अच्छे से पता है कि ये जो JC KC की वैल्यू कितनी है, 1, KB की वैल्यू कितनी है, 1, but JB is dependent on A, and what is this one, JA is 1, and what is KA, 1 always। आप ये बताओ बी में ऐसा क्या चीज होना चाहिए, या क्यूबी में ऐसा क्या चीज होना चाहिए सो दैट जेसी केसी वाला फ्लिप फ्लॉप काम करे। जेसी केसी इज 1, बट आप ये बताओ बी में क्या होना चाहिए बेटा सो दैट सी फ्लिप फ्लॉप काम करे, राइज की फॉल? नेगेटिव एज है, फॉल में काम करेगा। यार ये बताया था मैंने, नेगेटिव एज से फॉल में काम करेगा। नेगेटिव एज है तो फॉलिंग पे काम करेगा, तो फॉलिंग पे काम करेगा दैट मींस वो 1 का 0 हो जाएगा, फॉलिंग एज पे काम करेगा। ओके, व्हाट अबाउट इनिशियल वैल्यू बीइंग प्रोवाइडेड टू यू? 0 0 0। अभी हमने लिखा यहाँ पे QA, फिर QB, फिर QC। QA और QB आपस में सिंक्रोनस काउंटर है, इसलिए दोनों को अलग कर लिया ऐसे। नेक्स्ट QA की वर्किंग के लिए हम बात करेंगे JA और KA की वैल्यू। सो व्हाट इज JA इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज KA इक्वल टू 1। QB की वर्किंग के बारे में बात करोगे तो व्हाट इज JB इक्वल टू QA, and what is KB is fixed at 1, करेक्ट इतना? तो हाँ, हम केसी को कुछ भी नहीं देंगे। KC, अच्छा KC को बेटा डेफिनेटली देना पड़ेगा, ये हमसे एरर हुआ है। KC is 1, कनेक्ट कर लो, KC is 1। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये सिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस में मैं नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो JC और KC है इसके पास B वाला फ्लिप फ्लॉप इनपुट की तरह काम कर रहा है। B में जब तक फॉलिंग एज नहीं आएगा तब तक वो नहीं काम करेगा। सो यहाँ पे एक कमेंट लिख रहा हूं मैं, वर्किंग ऑफ C फ्लिप फ्लॉप, सुनते रहिएगा फिर लिखेगा, वर्किंग ऑफ C फ्लिप फ्लॉप, समझ में आया? C फ्लिप फ्लॉप, वर्किंग ऑफ C फ्लिप फ्लॉप डिपेंड्स ऑन आउटपुट ऑफ, डिपेंड्स ऑन आउटपुट ऑफ कौन सा फ्लिप फ्लॉप, जल्दी बताओ? क्लॉक। ये किसको मिला? QB को। और QB में क्या चीज होना चाहिए सो दैट C काम करे? फॉल होना चाहिए सर। नेगेटिव फॉल होना चाहिए, मतलब QC की कौन सी वैल्यू में आपका फोकस है? फॉलिंग, राइजिंग? फॉलिंग सर। फॉलिंग मतलब 1 से 0 की 0 से 1? 1 से 0। 1 से 0। इनिशियली ऑल द आउटपुट, इनिशियली all the output is given to me as what? 0। अच्छा, अब हम प्रोवाइड करेंगे क्लॉक 1। क्लॉक 1 प्रोवाइड करोगे, व्हाट इज JAK?
व्हाट इज JB की वैल्यू? 0 1 अब हम क्लॉक देना शुरू करते हैं। अब सर्किट को भूल जाओ। कॉम्प्लीमेंट, रीसेट मतलब 0। नेक्स्ट, लेट्स अप्लाई नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। क्लॉक 2 हम अप्लाई करने को बोले। क्लॉक 2 हम अप्लाई करने को बोल रहे हैं। QC को छोड़ दो बेटा, अभी QC की नीड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। व्हाट इज JA बोथ आर 1। व्हाट इज JB इज इक्वल टू 1 1 कॉम्प्लीमेंट सेट अप्लाइंग थर्ड सर क्लॉक। 1 1 1 होगा सर, 1 1 होगा। के भी 1 ही है ना? अच्छा उधर वाला। हाँ सर। 1 1 ठीक है। तो 1 1 मतलब ठीक है, अभी भी तो वो सही हो गया, कोई इशू नहीं था, बट वो गलत था। नेक्स्ट, अभी क्या दे रहे हैं? क्लॉक 3। ये तो दोनों 1 1 ही है, कोई इशू नहीं है। इधर देखो QA, व्हाट इज QA? 0 0 1 मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 1 और ये 0 0। ये मत बोलना मॉडुलस। मॉडुलस निकाल नहीं सकते क्योंकि मॉडुलस अभी 2 का ही निकाल रहे हो। टोटल कितना है? 3 फ्लिप फ्लॉप है ना। यस और सर। कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम मॉडुलस कितना आएगा? टू फ्लिप फ्लॉप को आप पैरेलली वर्क करवा रहे हो, मॉडुलस कितना आएगा? 4 4 4। तो हम 4 तक तो कम से कम करें, ये दोनों तो 1 ही है। ये आ गया QA, व्हाट इज QA? 1 1। चलो आगे कंटिन्यू करो। ये 1 1 का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट 1 1 का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो 4 बार तो करना ही था आपको। फिर आप बोलोगे सर 4 बार क्यों? क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप का मैक्सिमम मॉडुलस कितना हो सकता है? 4 4 तक तो कर लिया। अब ये बताओ, सर्किट पे जा रहा हूं मैं। सर्किट पे जाना क्या है? इसको देखो, ये C की वर्किंग किस पे डिपेंडेंट है? क्लॉक पे तो डिपेंडेंट नहीं है, क्लॉक तो इसको B दे रहा है। B फ्लिप फ्लॉप, output of the B flip flop is acting as a clock signal for JCKC flip flop, and JCKC both are 1. That means output will be complemented only when B is having a falling edge, and when B is having a falling edge, B is having a transition from 1 to 0. Let me search for the transition of B from 1 to 0. समझ में आया? क्लॉक 2 to 3 हाँ। क्लॉक 3 हाँ। वेरी गुड बेटा। 0 से 0 सर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आउटपुट नहीं बदलेगा। सर ये देखो ना, सर ये तो 0 से 1 है। बी पहले 0 बाद में 1 मतलब राइजिंग। राइजिंग में काम नहीं करेगा सर। अब सर पहले बी 1 था, अब 0, तो मतलब बी में फॉलिंग आया। जब बी में फॉलिंग आया तो क्लॉक की तरह एक्ट किया। क्लॉक की तरह एक्ट किया तो जेसी केसी दोनों 1 था, तो कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो 0 का 1 कर दोगे। अब ये 0 से 1 होने का मतलब राइज होता है। राइज में हम सर नहीं काम करवाएंगे क्योंकि वो फॉलिंग एज है। अब नहीं काम करवाओगे तो 1 का 1 ही होगा। समझ में आया? लेकिन अभी भी हमारी चीजें रिपीट नहीं हुई, तो मैं बोला चलो बेटा एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ये तो दोनों 1 1, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड ये है हमारा QA, तो ये हो गया 0 और 1। अब मैं अप्लाई कर सकता हूं क्लॉक नंबर 5। 1 1 का मतलब 1, 0 1 का मतलब 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये 1 क्या होगा? 1 से 0 फॉलिंग है क्या? फॉलिंग में ये काम करेगा, और काम करेगा तो क्या करेगा? अरे काम करेगा तो क्या करेगा यार? 0 चलो मॉडुलस गिनकर सर बताओ। कॉम्प्लीमेंट मॉडुलस में जो रिपीट होता है उसी को काउंट करते हैं हम। ये आया है कभी? ये कभी आया? कभी नहीं आया। लिव इट। 1 2 3 4 रिपीट। एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, नीड हुआ तो डेराइव कराऊंगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी में ये रिलेशन होता है।
हालांकि इसको डेरिवेशन की नीड नहीं है, बट याद रख लो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन बाई एम, वेयर एफ इन इज नथिंग बट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एसिंक्रोनस काउंटर, लेकिन इससे अच्छा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। फिर आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इस सर्किट में एसिंक्रोनस भी था और सिंक्रोनस भी था। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे एसिंक्रोनस के बाद पढ़ाना चाहिए था, बट क्योंकि आपको और एल्स पूरी क्लासेस को क्लॉक पल्स का गुड आइडिया है, फॉलिंग एज और राइजिंग एज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो जब मैं क्यूसी का डिस्कशन कर रहा था तो क्यूबी में फॉलिंग देख रहा था मैं, राइट? यस सर। यस सर। मतलब सीधा सा एक स्टेटमेंट जान लो, जब एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ोगे तो क्लॉक कैसा है ये जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप सिंक्रोनस काउंटर पढ़ते हो तो क्लॉक कैसा भी हो आंसर डिफर नहीं करता। चेक किया था हम लोगों ने सिंक्रोनस में। यस सर। ठीक है, हेडिंग लिखो। हेडिंग इज एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को और क्या बोल रहे थे अपन? एसिंक्रोनस काउंटर को और क्या बोला था? रिपल काउंटर। रिपल काउंटर। सीरीज काउंटर भी कह सकते हैं अपन। अब देखो, सबको एक क्लॉक नहीं मिला हुआ है, सब डिपेंडेंट है। दिखाई दिया? थैंक यू भाई। पानी नहीं चाहिए, पानी वो कल वाला रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, चलेगा। हाथ जल गया क्या? तो आराम से लेके आना था ना बेटा, ठीक है। अब देखो, कोई किसी पे कनेक्टेड है क्या? कोई किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नो बोल रहे हो? अरे मेरे यस सर, टोन है को सुन डिपेंडेंट, के क्लॉक डिपेंडेंट। अलग अलग है, उन पे डिपेंड करता लाइक मैं लाइफ में ऐसे बता देता हूं कि आप समझो। ये है अपने पापा, पापा पे सपोज मम्मी हाउसवाइफ है तो पापा पे डिपेंडेंट। पापा पे डिपेंडेंट मम्मी नहीं हुई क्या? यस सर। अरे आप इसको अदरवाइज मत ले लो। पापा आप सर आप फेमिनिस्ट टाइप से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं चाहिए। और पॉकेट मनी कौन देता था? पापा देते थे। तो डायरेक्ट ट्रांजिशन, तो यहाँ से क्लॉक को उधर करना पड़ेगा, इधर से तू उधर जा करके। है। लड़कों मम्मी को देती थी। करनी पड़ती है। अबे अब सुनो मेरी बात, मेरे से आर्गुमेंट में तो कोई जीत नहीं सकता, साक्षी जीत सकती है सिर्फ। ये भी टॉन्ट था उसी को ही। नहीं सर। साक्षी को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर आपका पॉकेट मनी पापा दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, अब किससे मांगोगे? अब बताओ। मम्मी से। मम्मी। हाँ तो वही सुनना था मेरे को, समझ में आ गया? दिस इज एक से ही काम करता हूँ मैं, अपना ही नाम लिख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, इसमें इंडिपेंडेंट फ्लिप फ्लॉप का नाम बताओ। पापा। पापा। गुड। और मम्मी और ये लाइक मैं अपना नाम बोलने में तो शर्म आ रही है, तो बोलो। मम्मी और गुलशन किस पे डिपेंडेंट है? पापा पर। पापा पे। पापा पे। नहीं, पापा किस पे डिपेंडेंट है? क्लॉक पर। क्लॉक पल्स पे। मेन क्लॉक पल्स किसके पास है? पापा के पास है। ठीक है, अगर पापा फ्लिप फ्लॉप खराब हो जाएंगे
तो मम्मी भी खराब, गुलशन भी खराब। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? आ गया। आ गया, आना ही चाहिए था। इतना डिफरेंस है। लेकिन अब ये याद करो कि सिंक्रोनस में जाओ, सिंक्रोनस में क्लॉक मम्मी के पास भी है, सिंक्रोनस में क्लॉक मतलब मम्मी भी अर्निंग, पापा भी अर्निंग, गुलशन भी अर्निंग। पापा की अर्निंग बंद, मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना? हाँ, ओके। तो वो वहां पे सब इंडिपेंडेंट थे। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये डिपेंडेंट है और वो क्या है? इंडिपेंडेंट था वो। डिपेंडेंट। उसमें कोई किसी के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा था। सही है? इतना अब याद रहेगा। यस सर। अब देखो, एक पॉइंट लिख लेना कि दुनिया में जितने एसिंक्रोनस काउंटर है या तो वो टी से बने होंगे या तो जेके से बने होंगे। वो पॉइंट लिख लो आप। दुनिया में जितने भी एसिंक्रोनस काउंटर है या तो वो टी से बना होगा या तो जेके से बना होगा। T2, दिस इज Q2 एंड Q2 बार। ये बताओ अगर मैं टी की वैल्यू को सपोज 0 रखता हूं तो आउटपुट Q0 कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। रीजन बताओ। बिकॉज व्हेन t इक्वल टू 0 इट इज होल्ड। तो जितना भी क्लॉक पल्स दो Q0 विल बी होल्ड। इसीलिए आपको T0 को क्या लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 1। 1। अगर इमेजिन करो मैं T2 को 0 लिख दिया तो Q2 कभी बदलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी क्लॉक पल्स देते रहो। तो T फ्लिप फ्लॉप को हमेशा क्या होना पड़ेगा? 1। नेक्स्ट वन, ये T1 फ्लिप फ्लॉप कब काम करेगा? राइजिंग में, फॉलिंग में? फॉलिंग में। फॉलिंग में। फिर से पूछा, कब काम करेगा? फॉलिंग में। फॉलिंग में। फॉलिंग पे हमें क्या चाहिए होता है? 1 से 0, 0 से 1। 1 से 0। 1 से 0। फिर 1 से। याद रखना बेटा, आधे स्टूडेंट क्वालिफाई क्यों नहीं करते पता है एग्जाम में? क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका शॉर्टकट होता है। ये इतना इतना बनाएंगे नहीं, उन लोग डायरेक्टली इमेजिनेशन में जिएंगे। इमेजिनेशन में जीने से बेटर है एक बार थोड़ा बना लो। अगर आप बनाओगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ये बताओ, कैन आई टेक इनिशियल वैल्यू एज समथिंग? इनिशियली यस सर। Q2 Q1। क्वेश्चन के हिसाब से वो Q2 को क्या बोलना चाह रहा है? MSB। और Q0 को क्या बोलना चाह रहा है? LSB। LSB। एक पॉइंट लिख लो, जिस फ्लिप फ्लॉप के पास क्लॉक सिग्नल होगा वो LSB बन जाएगा। लिख लो, एसिंक्रोनस काउंटर में जिस फ्लिप फ्लॉप के पास क्लॉक सिग्नल होगा वो LSB बन जाएगा। फिर से सुन लो, एसिंक्रोनस काउंटर में जिस फ्लिप फ्लॉप के पास क्लॉक सिग्नल होगा वो क्या बनेगा? LSB. So there is a concept of LSB and MSB in asynchronous, but there is no concept of LSB and MSB in synchronous. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी प्लीज बेटा ध्यान से देखना। अगर एक बार समझ लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार समझना है, बस एक ही बार। इसमें यह भी और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सर ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q0 है। इसमें उल्टा नहीं करोगे। अब ये Q0 के पास क्या है? देखो ध्यान से, Q0 के पास क्या है? बोलो ना यार, कैसे हो आप लोग? क्लॉक। क्लॉक। और Q2 के तो जिसके पास क्लॉक सिग्नल होता है, हिंदी में लिखना था आपको, मतलब व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज, जिसके पास क्लॉक है वो क्या बनेगा? LSB। 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 अब कुछ लोग सोचेंगे क्यों बनेगा, तो सोचते रहो आराम से यार, ठीक है। फिर जिसको लग रहा है कि सर जिसके पास क्लॉक है वो LSB बन रहा है, सर क्यों, तो गेट लॉस्ट, मेरे को नहीं बताना है। इनिशियली क्या लिया बेटा? इनिशियली
0 0 0। नेक्स्ट, मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, जब भी एक क्लॉक पल्स दोगे तो उसमें राइज भी आता है और फॉल भी आता है। फिर आप बोलोगे सर नहीं, आपने नहीं बताया है। हाँ, नहीं बताया होगा ना। ये क्लॉक पल्स है एक, तो अगर राइज आएगा तो फॉल आएगा, फिक्स बात है ये। यस सर। अगर एक क्लॉक पल्स दूंगा तो राइज आएगा तो फॉल भी आएगा। अब नाउ प्लीज फोकस, अगर मैं पहला वाला क्लॉक दूं, काम कौन करेगा? जिसके पास क्लॉक है वो तो काम करेगा ही। यस सर। क्लॉक इसको मिल रहा है, बाकी लोग को नहीं मिल रहा है। जैसे ही इसको मैं क्लॉक दूंगा, सर राइजिंग आया, अबे राइजिंग आया तो फॉलिंग भी तो आएगा। फॉलिंग में आया मान लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को फॉलिंग में इंटरेस्ट है। फॉलिंग आया तो ये नहीं काम करेगा? काम करेगा। अगर इमेजिन करो ये होल्ड होता तो काम करता? नहीं करता, बोलता होल्ड ही रह नहीं जा करता। हमेशा के लिए। इसीलिए मैंने टी को क्या लिया, 1। और टी को इसलिए 1 लिया क्योंकि अगर ये क्यू नॉट नहीं बदला, अगर ये क्यू नॉट होल्ड हो गया तो टी1 कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कुछ करो और ये फ्लिप फ्लॉप कितना भी कॉस्टली हो या जो भी हो, मतलब सही हो तो भी। क्योंकि टी1 फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देने का काम कर रहा है क्यू नॉट, और क्लॉक देने का मतलब होता है स्क्वायर वेवफॉर्म, और स्क्वायर वेवफॉर्म का मतलब होता है 1 0 1 0 1 0। अगर क्यू नॉट बदलेगा ही नहीं तो टी1 काम कैसे करेगा? एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो क्लॉक 1 दोगे, टी नॉट की वैल्यू 1 है, वो बोलेगा पहले क्या था, तो मैं बोलूंगा यार 0 था। तो अब कर लू कॉम्प्लीमेंट। अब क्यू नॉट को देखो, पहले येलो बाद में ग्रीन। टी नॉट को देखो, पहले येलो बाद में ग्रीन, मतलब बोलो। राइज हुआ सर। राइज, राइजिंग मिला तो टी1 1 था, टी1 1 था तो टॉगल करना चाहिए, बट राइज में नहीं। किस में? फॉल में। कॉल क्यों करेगा? क्या आपको Q0 में राइज मिला या फॉल मिला? फॉल। अच्छा, ये फॉल है। राइज 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 राइज। तो राइज मिलेगा तो टी1 फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? वर्क नहीं बताया था करेगा। मैंने, वर्क नहीं करेगा सर। होल्ड रहेगा। वर्क होल्ड नहीं रहेगा करेगा। सर, वही वाला वैल्यू रहेगा। अगर वर्क नहीं करेगा तो 0 0 ही रह जाएगा। अच्छा, आपको Q1 में क्या चाहिए सो दैट T2 काम करे? फॉल चाहिए। फॉल मिल रहा है। यस। अच्छा, ये फॉल है। नो सर। नहीं सर। ओ सर, कुछ ही नहीं मिल रहा। तो Q2 नहीं काम करेगा, और नहीं काम करेगा मतलब होल्ड रहेगा, और होल्ड मतलब इन रेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूं लेट्स अप्लाई सेकंड क्लॉक। जब सेकंड क्लॉक दोगे, जितने बार क्लॉक दोगे मिलेगा किसको? इसको। Q 0 0। इसको जब क्लॉक दोगे फॉलिंग एज आएगा, बोलेगा कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, 1 का क्या करूंगा? 0। फिर बोलेगा सर क्यों किया 1 का 0? अरे क्लॉक इसी को तो मिला, टॉगल। इसी को क्लॉक मिला तो काम करेगा। अब क्यू नॉट को देखो, क्यू नॉट क्या हुआ? 1 से 0। फोकस फॉल। ऑन 1 से 0। फॉल हुआ सर। All अगर क्यू नॉट में फॉल है तो टी1 फ्लिप फ्लॉप को काम करना काम करे। चाहिए। यस। यस सर। तो काम करेगा तो क्या करेगा? 1 1 का, आएगा। 1 हाँ सॉरी, काम करेगा तो 0 का 1 करेगा, और 1। इसलिए करेगा क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू कितनी है? 1। यस सर। नेक्स्ट, Q1 को देखो, Q1 आपका 0 था, बाद में 1 हुआ, 0 से 1 का मतलब राइज हुआ। Rise। राइज में राइज। नहीं काम करता, नहीं काम करता तो पहले जो था Zero। होल्ड वो वही करेगा। रहेगा। 0। समझ में आ गया? यस सर। तो आगे भी कर सकते हो फिर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। लेकिन क्या है ना, मैं जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और नहीं बढ़ जाता तब तक मैं कर रहा हूं, और प्लीज आप मेरे से आगे मत जाना। आगे जाओगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना कोई स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कितना भी हार्ड वर्क कर ले, वो मेरे को डिजिटल और एनालॉग और नेटवर्क में बीट नहीं कर सकता। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस मेरे सामने तो पीछे ही रखा करो। सर ये टॉन्ट था क्या? नहीं, क्योंकि आप लोग 2 स्टेप समझने के बाद ना उड़ने लग जाते हो। समझो उतना बेटा जितना मैं बता रहा हूं, पहले समझो आप। अब आप बोला आगे चलता हूं मैं। जैसे ही क्लॉक दोगे, इस फ्लिप फ्लॉप को काम मतलब क्लॉक पल्स मिलेगा, जिस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स ऑल द टाइम दे रहा है वो काम करेगा, तो 0 का क्या करेगा?
वन। 1। अगर हम Q0 को देखेंगे तो पहले व्हाइट बाद में येलो, राइज में 1 को नहीं काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए मतलब सेम आउटपुट। अगर मैं Q1 को देखता हूं तो पहले 1 बाद में 1, सर मुझे जो चाहिए उसमें फोकस करना चाहिए, सर हमें फॉल चाहिए, हमें फॉल नहीं मिला तो ये नहीं काम करेगा। हो गया। नेक्स्ट, सर फोर्थ क्लॉक पल्स दो, जितने बार क्लॉक दोगे वो इसको मिलेगा ही, तो जब भी दोगे तो वो 1 का करेगा 0। एलएसबी फ्लिप फ्लॉप को हर बार चेंज होना मैंडेटरी है क्योंकि उसी के पास क्लॉक सिग्नल है। नेक्स्ट, 1 से 0 पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 1 से 0 आने का मतलब आप आ रहा है, आपके पास आया फॉलिंग, जब वो फॉलिंग आ रहा है तो फॉलिंग में इसको काम करना चाहिए तो 1 का कर देगा 0, और वो इसीलिए करेगा क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 है। अगर Q1 को ध्यान से देखते हो तो वो 1 और 0 मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब डेफिनेटली आप फॉल कर रहे हो। अगर आप फॉल कर रहे हो तो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को काम करना चाहिए क्योंकि फॉलिंग एज में ही वो काम कर रहा है, तो वो 1 का कॉम्प्लीमेंट करके, सॉरी 0 का कॉम्प्लीमेंट करके 1 कर देगा। एक आखिरी बार कर दे रहा हूं मैं, क्लॉक पल्स 5th अगर मैं देता हूं तो ये फिक्स बात है कि पहले वाला जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है उसका 0 का वो 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का वो 1 हो गया। बट ये तो राइज है, राइज में ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे हमें हमें जो चाहिए वो देखो, हमें चाहिए फॉल, हमें नहीं मिला, हम नहीं काम करवाएंगे। ऐसे करके टोटल मॉडुलस कहां तक जाके खत्म होगा, कंटिन्यू कर लो फटाफट आप लोग, जल्दी करो। ये काउंटिंग सीक्वेंस आप देख सकते हो कि हमारा जो काउंटर है ना आगे जा रहा है। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया एंड टिल, सो मॉडुलस मैक्सिमम भी वही है। अनवांटेड स्टेट्स कितने हैं इसमें? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। वेरी गुड, यस सर, एक भी नहीं है। गुड बेटा, तो आपको समझ में आ गया? यस ठीक है, यस यही सर। कह रहा था मैं। समझो एक बार तब तक समझ लिया करो, है ना, जब तक मैं समझा रहा हूं। उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एग्जाम पे ना ये काउंटर आता है तो याद रखना, हमने पहला जो काउंटर पढ़ा था एसिंक्रोनस में, उस न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिहेवियर देख लेना बेटा, बिहेवियर की बात कर रहा हूं। Q0 को कनेक्ट किया है वो भी कौन से एज ट्रिगर के साथ? नेगेटिव एज ट्रिगर। ट्रिगर। कल के डेट में यहां से अगर कनेक्ट कर देता है तो भी आपसे बन जाना चाहिए, तो फिर आप एक और नया टेबल बनाओगे Q0 बार का, फिर देखोगे Q0 बार में क्या चीज चाहिए, और आपका जो पूरा का पूरा फोकस है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या चाहिए बताओ, चाहिए क्या वो बताओ, फॉलिंग चाहिए क्या वो बताओ, फॉलिंग। अगर ऐसे फॉलिंग फॉलिंग में कनेक्टेड है और आउटपुट में कनेक्टेड है ना कि कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट में, तो काउंटर का नाम क्या होगा, अप काउंटर। ठीक है, बोलो ना जल्दी। यस सर। नेक्स्ट सर, इसमें क्या हुआ ना, एक एक सीक्वेंस काउंट कर रहा है। कल अगर आपने सिंक्रोनस काउंटर देखा होगा तो वो सीक्वेंस में आउटपुट कभी नहीं देता था, डिपेंड करता था वो हर सर्किट पे। आज की क्लास में भी मैंने सिंक्रोनस काउंटर दिया है, तो जितना भी सिंक्रोनस काउंटर का न्यूमेरिकल मैंने कराया उसको देख लेना, वो आराम से ना किसी भी रेंड, कभी 8 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, तो रैंडम सीक्वेंस को काउंट करता था। लेकिन ए सिंक्रोनस काउंटर में देखो एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूं ना, आपके पास एक ऑसिलेटर है, ठीक है, सुनते रहना। आपके पास क्या है, एक ऑसिलेटर। ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज, समझ में आया, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्ज। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर।
हाई फ्रीक्वेंसी में सिंक्रोनस काउंटर आराम से काम कर लेगा, और उसी हाई फ्रीक्वेंसी में एसिंक्रोनस नहीं काम करेगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में एसिंक्रोनस काम कर लेगा आराम से। समझ में आया? यस सर। इसको डिराइव नहीं करवा रहा हूं क्योंकि डिराइव करवाने के लिए टाइम चाहिए प्रॉपरली। तो ये बोल सकते हो सर, synchronous counter can operate at a very high frequency, at a high operating frequency। ये पॉइंट लिखो, synchronous counter can operate at a high frequency, synchronous counter can operate at a high frequency। लेकिन asynchronous काउंटर को आप हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं करवा सकते, ठीक है? वो आराम से टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हम इजीली प्रूव कर सकते थे बेटा, लेकिन प्रूव करने के लिए थोड़ी ना आएगा। क्या आपको समझ में आया? फास्टर कौन है? फास्टर इसी वजह से वो है क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर को आप हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में चला सकते हो, लेकिन नॉट इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। अब देखो क्लॉक का बिहेवियर कैसा क्लॉक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर, नॉर्मल आउटपुट को ही हम कनेक्ट करें, नॉर्मल आउटपुट को जस्ट कनेक्ट करें। दिस इज क्लॉक। जिसके पास क्लॉक होगा वो क्या बनता है? LSB। LSB। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप से बनाना चाहता है ना, इम्पॉसिबल टू डिजाइन, इसीलिए मैं बोला या तो JK से बना लो या तो T से बनाओ, और नहीं पॉसिबल है क्योंकि या तो सेट होगा या तो रीसेट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। एक बार खुद सोचिएगा कि क्या हम एसिंक्रोनस काउंटर बना सकते हैं यूजिंग SR और D, तो हमेशा आंसर इम्पॉसिबल आएगा। और ये बुक्स में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, लिखेगा कैसे फिर वो? देखो ना, ये फिक्स बात है, जब तक Q0 में चेंज नहीं आएगा तब तक सबस्क्रिप्ट 1 वाला फ्लिप फ्लॉप नहीं काम करेगा। जब तक Q1 में चेंज नहीं आएगा, अगर Q1 कांस्टेंट हो गया तो ये काम कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है वो काम करे। अगर ये Q2 है तो नेक्स्ट अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो जब तक Q2 में चेंज नहीं आएगा आने वाला फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेगा? अब जस्ट इमेजिन, अभी प्लीज देखिएगा बेटा, मैंने बोला मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या बोलता है, यार बस J को कनेक्ट कर देना तू हाई से और K को कनेक्ट कर दे ग्राउंड से, तो होगा क्या मुझे बताओ? J1 K0 ऑलवेज सेट। अब ये सेट ही है, अब कर लो जो करना है। सर सेट है वो, तो सेट है तो क्या होगा इसका? कुछ नहीं, क्योंकि हमें यहां पे क्या चाहिए बताओ? हमें क्लॉक के फॉर्म में क्या चाहिए आपको? कैसा क्लॉक चाहिए? राइजिंग एज। राइजिंग एज। और आपको याद होगा बेटा, मैंने डी फ्लिप फ्लॉप का एक इतना परफेक्ट एग्जांपल कराया था ना, और मैंने बोला था कि मैं भी अभी अभी सीखा हूं, ऐसा नहीं कि मैं 30 मार खाऊं, माँ के पेट से पैदा होकर सीख ही गया था, मैं भी धीरे धीरे वर्कआउट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, अगर ये 1 ही है तो 1 में ही काम करेगा क्या? ये नहीं काम करेगा। लास्ट क्लास इमेजिन कर लो, मैंने पढ़ाया था डी फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर वाला, अगर क्लॉक 1 ही है और डी को चेंज करते नहीं बदल रहा था आउटपुट आपका, है ना? यस सर। यस सर। क्लॉक जब 1 से 0 हुआ तो भी नहीं काम किया था, लेकिन जैसे ही क्लॉक 0 से 1 हुआ तो ही काम किया था, और 1 को 1 मेंटेन कर रहे हो तो नहीं काम कर रहा था। यस सर। हाँ, इसीलिए ये भले कितना भी है, अब आप वहां पे चले जाओ, कहां पे? लेवल ट्रिगर की बात कर रहा हूं मैं। लेवल ट्रिगर में ये 1 है, चेंज होता रहेगा। हाँ, तो हमें कैसा चाहिए? वी नीड राइजिंग। राइजिंग दैट मीन्स 0 to 1। इसीलिए बेटा इसको ऐसे नहीं कर सकते। दैट मीन्स J and K has to be always for all the time। J and K has to be 1 all the time। अगर J K 1 नहीं होगा तो फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा? It's not possible to make this flip flop in a working condition। So in order to make that flip flop to be in oscillating state, I need J and K both to be 1। That is nothing but race around condition, and
To avoid race around condition, I need master slave flip flop, and master slave flip flop is not independently sufficient to clear the concept of race around condition. For that one, we use strobe function, practical life. नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, जो सुना सुना भूल जाओ। जे क्या दोनों कितना हमेशा ऑल द टाइम? देखो 1 1 है तब काम करेगा। रियल लाइफ में हम स्ट्रोब STROBE स्ट्रोब फंक्शन यूज करते हैं बेटा, ये बहुत कम लोगों को पता है, इसरो एग्जाम में पूछा होता है। स्ट्रोब फंक्शन इज यूज्ड टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन इन प्रैक्टिकल लाइफ इन जे के फ्लिप फ्लॉप। छोड़ो उसको। ये देखो हमें Q0 का नेचर कैसा चाहिए, बिहेवियर कैसा चाहिए, Q0 में क्या हो सो दैट जे, इसको क्या होता था बिना छुए, Q0 में क्या हो सो दैट J1 K1 काम करे, राइजिंग। अब इजीली यू कैन हैंडल। मैं 3 क्लॉक पल्स करूंगा, 3 के बाद खुद कर लेना। सर इनिशियली कहां से ले? अरे जो लेना है वो ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली Q2 Q1 Q0, ध्यान से देखोगे तो Q0 के पास ही क्लॉक है, तो जिसके पास क्लॉक है वो LSB, जो जस्ट लास्ट में जो खत्म, अगर मैं क्लॉक इधर से दे देता हूं, इधर से, तो ये बन जाएगा LSB, और यहां से जहां पे खत्म होगा वो क्या बनेगा? MSB। तो इनिशियली मेरी मर्जी, इनिशियली काउंटर अभी काम नहीं किया हुआ है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं बेटा अब क्लॉक देना शुरू करो, क्लॉक देना शुरू करो। अब जब क्लॉक देना शुरू करोगे, जैसे ही क्लॉक इसको मिलेगा, राइजिंग मिले या फॉलिंग मिले, राइजिंग में काम करेगा, क्योंकि एक पल्स देने का मतलब मैंने बोला था राइज भी आएगा और फॉल भी आएगा, तो हमें तो राइज से मतलब है। राइज आया, J0 K0 को देखा उसने 1, तो बोलेगा मैं अपने आउटपुट को बदलूंगा, क्योंकि टॉगल करूंगा या तो कॉम्प्लीमेंट करूंगा। तो पहले कितना था? 0 अभी कितना हो गया? 1 नेक्स्ट वन। आपको Q0 में क्या चाहिए? देखो राइज राइज मिला, यस सर हाँ, और आपको भी राइज चाहिए था और राइज मिला, तो राइज मिला तो क्या करेगा? काम करेगा। तो बोलेगा जेके तो बताओ, काम तो करूंगा मैं लेकिन पैसे तो बताओ। काम तो मैं करूंगा ही, क्लॉक मिल गया, काम तो, लेकिन पैसे कितने मिल रहे हैं? तो जेके दोनों कितने बोलेंगे? 1, तो 1, तो 1 में क्या होगा? काम करेगा। 1 आपको Q1 में क्या चाहिए सो दैट J2 K2 काम करे? राइस क्या आपको क्या मिला? राइज। Q1 पे डिपेंडेंट था, राइज अपने को चाहिए था, राइज अपने को मिल गया, राइज मिल गया तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसने। परफेक्ट। यस सर एक ही बार समझना रहता है बेटा। मेरा जो अच्छा स्टूडेंट है ना वो एक ही बार समझेगा, क्योंकि समझने के लिए एक ही बार है। अब मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं कि मैं एक बार और कर देता हूं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्लॉक मिला, J0 K0 1 है, तो 1 का करेगा 0, क्योंकि क्लॉक मिलने पे LSB फ्लिप फ्लॉप हर बार काम करेगा। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज Q0 पहले ग्रीन बाद में येलो, राइज की फॉल? फॉल में नहीं काम करता, क्योंकि हमें चाहिए राइज। नहीं काम करेगा मतलब पहले विल बी 1 होल्ड। नहीं काम करने का मतलब होल्ड है, खराब नहीं हुआ है ना सर? नहीं काम करेगा, खराब हो गया सर, तो क्या करेगा? अरे नहीं काम करेगा मतलब होल्ड है, तो पहले 1 बाद में 1। ये मत बोलना कि लेवल है, लेवल गया भाड़ में। आपको चाहिए क्या वो बताओ, Q1 में चाहिए क्या? राइज क्या राइज मिला? राइज कहाँ मिला? ये तो पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। राइज थोड़ी ना, राइज नहीं है तो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा मतलब 1 विल बी 1। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर मैं बोला एक बार और बता देता हूं। इमेजिन करो किसी स्टूडेंट ने 110 से इनिशियल डेटा स्टार्ट किया। लेट्स इमेजिन 110 उसका इनिशियल डेटा है, कहीं से भी स्टार्ट करो। क्लॉक दिया, जैसे ही क्लॉक मिला 0 को क्या किया? 0 का 1 किया उसने। ये राइज है कि फॉल है? फॉल है सॉरी राइस अच्छा फॉल है। चला, फॉल और राइज में तो फर्क ही नहीं है।
ये राइज है, देखो ये राइज है, ऐसे यही राइज है ना, राइज, वाह क्या बात है, कैसा राइज है ये। और ये है फॉल सर, और इसको बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक, है ना, नेगेटिव लॉजिक है ये। और उसी को फिर एडवांस वर्जन में जाते हैं डुअल फंक्शन। सर गलती हो गई, अरे कैसे, ये कैसी गलती है, कंट्रोल उदय, अरे कहाँ बैठा हूं, क्या बोल रहा हूँ, हाँ कुछ भी करोगे। 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, राइज की फॉल, राइज राइज राइज। आपको क्या चाहिए, राइज की फॉल, राइज चाहिए। राइज राइज चाहिए, तो एक काम करेगा, 1 का क्या करेगा, 0, 1 का 0 मतलब फॉल है, फॉल है, फॉल पे Yes, नहीं sir. काम करेगा मतलब 1 विल बी 1। होल्ड कर होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट, लेट्स अप्लाई फोर्थ क्लॉक साइकिल। अब ये लास्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एक ही बार समझना है। क्लॉक दिया, 1 का क्या किया, 0 0 4, 1 का क्या किया क्लॉक देने के बाद, 0। 0 अच्छा बोलो ना ये राइज है, बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज, बोलो राइज है, फॉल है हाँ फॉल है, ठीक है। तो फॉल में काम करेगा या नहीं काम करेगा, करेगा। नहीं काम करेगा। नहीं करेगा तो एक जन बोल रहा करेगा करके। 0 से 0 हमें चाहिए राइज, नहीं मिला, राइज नहीं मिला तो 1 1। देखो बेटा, एक बस एक ही कंसंट्रेशन लेवल चाहिए होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। मैं बोला सपोज किसी स्टूडेंट को अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोला अब इनिशियल डेटा इज 100 मैंने ले लिया, जैसे ही ये तो हर बार काम करेगा, ये तो इंडिपेंडेंट है, क्लॉक किसी को मिला तो वो हम बोल सकते हैं जैसे ही राइज मिलेगा वो बोलेगा यार मैं चेंज करूंगा आउटपुट बिकॉज जे के दोनों 1 है। अब Q0 पहले 0 था बाद में 1, 0 से 1 होने का मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना Rise. मतलब राइज, तो राइज में काम करेगा। अगर ये राइज में काम करेगा तो 0 का 1 करेगा बिकॉज जे एंड के बोथ आर 1। 0 से 1 जाने का मतलब राइज, राइज में काम करेगा मतलब चेंज करेगा अपने आउटपुट को। अब इमेजिन करो अगर ये जेके के बदले एस आर होता तो एस आर क्या करता, ये तो सेट करता, ये तो रीसेट करता। अब अगर सेट करोगे तो एक ही बार काम करेगा, अरे उसके बाद तो रीसेट कभी करेगा ही नहीं। तो हमें एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ध्यान से सुनो, हमें एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप चाहिए जिसका आउटपुट बदले। अगर उसका आउटपुट बदलेगा ही नहीं तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को दोगे कैसे यार। Yes, sir. हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, सर ये 0 था, 0 के बाद सडनली मैं 7 पे चला गया, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, इज इट मॉड 8? ऑब्वियसली Yes, आगे sir. चेक कर लेना, Yes, sir. आ रहा है आगे मॉडल जा रहे हो नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहा है डाउन काउंटर। बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा डाउन कैसे हो गया। 7 तो 7 है, 6 तो 6 है, 5 को तो 5 ही बोलते हैं, 4 को 4 ही बोलते हैं, साले डाउन कैसे हो जा रहा है। अबे नीचे नहीं गिन रहे हो क्या, अच्छा नीचे वाला वर्ड नहीं समझ में आया होगा, तो डिक्रीजिंग है ना। अरे एक ही बार में बोल रहा हूं मैं, मॉड अप काउंटर वो था, मॉड डाउन काउंटर। अब आपको ना बेटा एग्जाम पे डाउट नहीं अराइज करना, ये दोनों स्टैंडर्ड काउंटर है कि आउटपुट डायरेक्टली पॉजिटिव एस ट्रिगर पे कनेक्ट हुआ, आउटपुट डायरेक्टली पॉजिटिव एस ट्रिगर पे कनेक्ट हुआ तो ये काउंटर हो जाएगा डाउन, आउटपुट नेगेटिव एस ट्रिगर में कनेक्ट हुआ, आउटपुट नेगेटिव एस ट्रिगर में कनेक्ट हुआ तो काउंटर क्या हो जाएगा अप। समझ में आया आपको। Yes, sir. अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक काउंटर बनाना चाहते हो तब हम एसिंक्रोनस को डील करते हैं। अगर आपके पास दो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, एक फास्ट और एक स्लो, एक हाई फ्रीक्वेंसी एक लो फ्रीक्वेंसी, तो ज्यादा सुटेबल इसके लिए लो फ्रीक्वेंसी है और सिंक्रोनस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया इतना। Yes, sir. तो हाँ क्या हुआ, एसिंक्रोनस काउंटर में कभी भी अनयूज्ड स्टेट नहीं होंगी। नहीं बेटा वो तो ट्रंकेट है ना, अभी तो हम सीक्वेंस को ट्रंकेट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा कि हम मॉड 5 एसिंक्रोनस काउंटर कैसे बनाएंगे या मॉड 6 एसिंक्रोनस काउंटर कैसे बनाएंगे।
अभी तो ये नॉर्मल काउंटर है बेटा, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं यूज किया। अगर मैं यहाँ पे क्लियर और प्रीसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हम अपने काउंटर को फुल स्टॉप करेंगे। कौन सा टॉपिक? क्लियर प्रीसेट। सो पहले जो क्वेश्चन लिखे थे वो क्या था सर, जिसमें दोनों था? वो कौन सा काउंटर है ना? ये नहीं वाला नहीं मेरे को लग नहीं, रहा है ये। हाँ सर इसको हम नहीं बनाए थे क्या? मतलब मेरा नेटवर्क चले गया था तो पता नहीं इसको सर, मेरा नेटवर्क चले गया था इसके बाद तो यहाँ पे हाँ तो इतना ही ये लिखे थे बस। अच्छा हाँ इतना ही लिखा था बेटा। ये वाला ये दो सेक्शन है ना, इतना जो पार्ट लिखा हुआ है ये सिंक्रोनस है और उसके बाद एक उसके आगे एसिंक्रोनस काउंटर कनेक्टेड है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओके सिंक्रोनस प्लस एसिंक्रोनस। ओके सर। नोट करना हुआ क्या सबका? देखो अब सुनो, 3 पॉइंट एम्फेसाइज कर दे रहा हूँ, फटाफट लिख लेना। सिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, आउटपुट वैसे ही आएगा। और एसिंक्रोनस काउंटर में अगर क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर दिया है एज पर दिस वन तो डाउन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव दिया है तो अप हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं करा सकते, हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, जिसके पास क्लॉक होगा वो क्या बनेगा? LSB। LSB। लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता किसमें, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता किसमें? सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर। हाँ, और नेक्स्ट वन, LSB हर क्लॉक पल्स में अपना आउटपुट चेंज करेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि क्लॉक पल्स उसी के पास है, और जब भी आप क्लॉक दोगे तो राइज आएगा तो फॉल भी आएगा। नेक्स्ट वन, अगर सारे में से एरो को हटा देता हूं, जस्ट एरो बस को हटा रहा हूं, क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर। यस। इन सारे में से एरो को हटाओ, अभी क्या है पहले ये बताओ, पहले ये बताओ अभी क्या है ये? नेगेटिव एज ट्रिगर। और सारे में से सारे में के एरो बस को हटाओ, बबल को नहीं हटाओ बोल रहा हूं मैं। नेगेटिव लेवल ट्रिगर। नेगेटिव लेवल ट्रिगर। एक पॉइंट सुन लो फिर क्लास ऑफ कर रहा हूं। दोनों नेगेटिव बराबर है सर, समझा नहीं मैं। नेगेटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव लेवल ट्रिगर दोनों की वर्किंग एज इट इज है, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, बस कुछ क्वेश्चंस मत पूछना। पॉजिटिव एज ट्रिगर और पॉजिटिव लेवल ट्रिगर दोनों की वर्किंग वापस क्या है? सेम। दोनों पॉजिटिव की वर्किंग सेम, दोनों नेगेटिव की वर्किंग सेम, दैट्स इट। अगर यहां से मैं एरो को हटा देता हूं तो क्या ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर बनेगा? यस सर। सेम आउटपुट, सोचना नहीं है। तो आप एक पॉइंट लिख लेना कि इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर negative level trigger is same as negative edge trigger, similarly positive edge trigger is same as positive level trigger। लिख लोगे इतना? तो वीडियो चलाना पड़ेगा फिर से आपको, मतलब देख के लिख लेंगे। क्या चलाना पड़ेगा? सब वीडियो रिकॉर्डिंग फिर देखना पड़ेगा, आपने जो जो पॉइंट्स बोला है वो देख के लिख लेंगे। हाँ वो देख के लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला दोनों पॉजिटिव बराबर होंगे, पॉजिटिव एज बराबर होगा, पॉजिटिव लेवल बराबर होगा, वर्किंग सेम होगी। दोनों नेगेटिव बराबर होगा मतलब नेगेटिव लेवल ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर दोनों की वर्किंग सेम रहेगी, ठीक है सर? हाँ सर आपने ना सर ये ऊपर एक चीज बताई थी ना, K1 J2 K2 J0 सबको हमने 1 से कनेक्ट किया, उसमें कुछ बताया था सर, एक बार दोबारा बता दो बेटा। अगर T को मैं 0 से कनेक्ट कर दूंगा ना तो काम ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं तो काम नहीं करेगा। सर, वो नेक्स्ट वाला ना J0 का बोल रहा हूँ मैं। ये यस सर। सेम, अगर यहाँ पे J को 1 कर दोगे और K को 0 कर दोगे तो सेट हो जाएगा। यस सर। अगर ये सेट हो गया तो Q1 हमेशा 1 रहेगा, हमेशा। अगर Q1 हमेशा 1 होगा तो एक J2 K2 काम कैसे करेगा? ठीक है। इसीलिए इसको चेंज होना बहुत जरूरी है, Q0 को, Q1 का चेंज होना बहुत जरूरी है। एंड सिमिलरली अगर इसके आगे भी कनेक्ट करते हो तो Q2 का चेंज होना जरूरी है। अगर Q1 कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो काम कैसे करेगा ये? अगर Q0 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट में तो फिर ये एज कैसे प्रोवाइड करेगा? एज प्रोवाइड करने के लिए तो राइज होना चाहिए, तो फॉल होना चाहिए, तो कांस्टेंट कैसे? ठीक है सर। हाँ सर जो आपने अभी बताया नेगेटिव एज ट्रिगर अगर हम कर रहे हैं तो अप काउंटर आएगा और पॉजिटिव में डाउन काउंटर आ रहा है। तो अभी हमने जो क्लॉक दिया है वो हमने क्यूब से दिया है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट से क्लॉक देंगे तो भी अप डाउन सेम रहेगा? नहीं, तो फिर तो बदल जाएगा ना बेटा, ये तो ऑलरेडी इन्वर्टेड है ना, फिर आपको वापस ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। सेम Q0 बार के लिए बनाओ, अब Q0 में फॉलिंग एज की वजह से ये काम करेगा,
या राइजिंग एज की वजह से काम करेगा। तो यहाँ पे Q2 Q1 Q0 लिखो, फिर यहाँ पे Q0 बार का एक ट्रूथ टेबल बनाओ और यहाँ पे Q1 बार का एक ट्रूथ टेबल बनाओ। ओके नेक्स्ट और बताता हूँ स्मार्टली क्या डील करना है। इसके इन्वर्टर को यहाँ पे इन्वर्टर बाहर निकालो, इन्वर्टर को यहाँ कनेक्ट कर दो और इन्वर्टर जब आता है तो अब काउंटर बन जाता है, तो डायरेक्टली आ गया आंसर। चलो ठीक है, क्लास ऑफ करें। Take care, and next class will be the last class of distill, and after that we'll be having a common topic of A2D and D2A. Bye. Bye sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्रद्धा भट्ट, थैंक यू बेटा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया।